जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि कल मैं फिर इसी टाइम आप लोगों के साथ मिलूँगा और आप लोगों के साथ जुड़ करके बहुत ही मतलब कुछ अच्छी फीलिंग आ रही है कि आप लोगों का 5.1 का मैंने आप लोगों का पूरा क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करके आप लोगों का पूरा कंप्लीट करवा दिया सेशन। और आई होप दैट कि आप लोगों को पसंद भी आ रहा होगा, ठीक है। और कुछ पीछे वीडियो सेक्शन में जा करके, चैनल पे जा करके वीडियो सेक्शन में जब जाओगे ना, तो नीचे साइड कुछ वीडियो और है, लगभग 7 वीडियो में मैंने इसको कंफर्म करवा दिया है। कोई ज़्यादा टाइम की वीडियो नहीं है, 15 मिनट 20 मिनट यही है, ठीक है। और इसमें स्टूडेंट आज मैं जो चलूँगा, आज थोड़ा सा बेसिक क्लास लेते हैं अवकलन की। इसके बाद कल वाली वीडियो में आप लोगों का 5.1 रहेगा, या फिर आज ही जो अगली लेकर के चलूँगा, तो आज ही वीडियो में मैं आगे तक की क्वेश्चन को भी डिस्कस करूँगा, ठीक है। फिलहाल में दरअसल देखिएगा अवकलन क्या होता है, ये चीज़ समझ लेते हैं थोड़ा सा। मैंने तो पहले भी बताया है, फार्मूला वगैरह पहले ही बता चुका हूँ, आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे जो बताने वाला हूँ, जैसे आप लोगों को मैंने ये चीज़ पहली वैल्यू बताई थी कि d/dx ऑफ, अगर यहाँ पे x टू द पावर n का अगर अवकलन करना रहता है हमको, तो यह क्या हो जाता है, यह n x टू द पावर n-1। डिफ्रेंसिएशन का मतलब d मतलब लग गया डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन का मतलब क्या होता है, अंतर। और अगर अंतर हम कर रहे हैं तो हमें जाहिर सी बात है कि हमें छोटी सी वैल्यू मिलेगी, यानी इससे छोटी वैल्यू मिलेगी। क्या मिल रहा है, और अगर इसी का समाकलन अगर हम करते हैं ना, तो n के पावर x टू द पावर n+1 अपॉन की कितना हो जाता, n+1 हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है ना। देखिएगा थोड़ा सा पहले रिवीजन पे ले लेते हैं थोड़ी सी क्लास, ठीक है ना। 2-4 फार्मूला आप लोग एकदम रट्टाफिकेशन मार लीजिए, ठीक है, जो एकदम इंस्टेंट आप लोगों के दिमाग में होनी ही चाहिए बात, ठीक है। यह क्या है, अगर मैं लिखता हूँ d/dx ऑफ c का मतलब c एक अचर पद है, ठीक है ना। यह क्या है, यह एक अचर पद है, ठीक है। और अचर पद है तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, 0। आप लोगों को पता है जब कांस्टेंट का अवकलन करते हैं तो इसका वैल्यू कितनी आती है, 0। अगर मैं d/dx ऑफ log x की वैल्यू की बात कर रहा हूँ, पीछे जो फर्स्ट वाली वीडियो में पढ़ाया हूँ उसमें सारा फार्मूला डिस्कस किया हूँ। अब फिलहाल से मैं पूरा का पूरा नहीं डिस्कस करने वाला हूँ, जितना इंपॉर्टेंट लग रहा है उतना मैं डिस्कस कर देता हूँ आप लोगों के साथ। यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका 1/x हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे d/dx ऑफ e टू द पावर x की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, e टू द पावर x ही आएगा, ठीक है। चलिए इधर, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर मैं d/dx ऑफ साइन x की बात कर रहा हूँ, ठीक है, साइन x की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका cos x आ जाता है। और अगर d/dx ऑफ अगर मैं cos x की बात कर रहा, तो यहाँ पे कितना आ जाता है, माइनस साइन x आ जाता है। जो लोग लिखे होंगे लिखिएगा मत, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। d/dx ऑफ tan x का क्या होता है, तो sec स्क्वायर x हो जाता है, क्लियर है, sec स्क्वायर x हो जाता है। और अगर मैं x के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ sec x का, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये आपका sec x इंटू tan x हो जाता है, ठीक है। पहले एक दफ़ा आप लोग ना फार्मूला को देखो। मैं ये तो नहीं कह सकता कि यहाँ पे रट्टाफिकेशन मारना, ठीक है ना। मतलब ये चीज़ है कि आप लोग माइंड में होना चाहिए, और ये मैं याद करवा दूंगा जैसे जैसे क्वेश्चन लगेंगे ना, एक पे एक क्वेश्चन जब हम लोग करने लगेंगे ना, सारी वैल्यू आप लोगों के माइंड में बिल्कुल बैठ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट, ये d/dx ऑफ, अगर मैं cot x की बात करता हूँ, इसका अवकलन क्या होगा, तो यह कोसेक स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे अवकलन में x के सापेक्ष कोसेक x का करता हूँ, कोसेक x का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये भी माइनस होगा, और इक्वल टू यहाँ पे माइनस कोसेक x इंटू कॉट x होता है, क्लियर है। चलिए इधर भी हम लिख लेते हैं, ठीक है। इधर अगर मैं बात कर रहा हूँ d/dx ऑफ tan इनवर्स x की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो यह 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। बड़े बड़े लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा मोबाइल दूरी पे रखी हुई है ना, इसलिए थोड़ा सा छोटा छोटा दिखाई देता है। तो आप लोग बिल्कुल मोबाइल की ब्राइटनेस बढ़ा लीजिएगा, ठीक है ना। ब्राइटनेस ज़्यादा कम करके मत देखिएगा, नहीं तो हो सकता है कि दिखाई ना दे, बट दिखाई देगा, ठीक है। आप लोग क्वालिटी इंक्रीज करके देख लेंगे ना, दिखाई देगा, ठीक है। d/dx ऑफ यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स, तो इसकी क्या हो जाएगा अवकलन, 1/√में 1 - एक्स स्क्वायर। अगर मैं अवकलन कर रहा हूँ कॉस इनवर्स एक्स का, स्टूडेंट देखिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो यहाँ पे देखिएगा -1 अपॉन की कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यह एक्स स्क्वायर होता है। क्लियर है? इतना आप लोगों को जो यूज होने वाले हैं ना, बहुत तगड़े में यूज होंगे ये सारे के सारे फार्मूले। एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि मतलब पूरा का पूरा आज नहीं करवाने वाला हूँ। आज तो मतलब कुछ मैंने सोचा कि आप लोगों को फार्मूला डिस्कस कर दूं पहले, तो इसके बाद इनके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इनके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। एक मिनट सेकंड रुकिएगा, ज़रा देखूं। चलिए ठीक है, देखते रहिएगा। आई होप दैट दिख रहा होगा आप लोगों को और बेहतरीन दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो क्लियर हो गया होगा फार्मूला। ठीक है, अब आगे चल लेते हैं। आगे सबसे पहले आपका बिल्कुल इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। अगर मैं मान लेता हूं कि एक क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है x के पावर 5, अगर मैं कहता हूं कि इसका अवकलन क्या होगा स्टूडेंट, यक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करना है, यक्स के सापेक्ष, ठीक है ना, के सापेक्ष इसका क्या करना है, अवकलन करना है। तो जरा सा देखिएगा, ठीक है ना, अवकलन करना है। ठीक है, x के सापेक्ष इसका अवकलन करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करता हूँ x के पावर 5 का, तो सबसे पहले जो फलन दिया रहेगा ना, इसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि वह क्या होता है, यह x के टू द पावर 5 दिया हुआ है। हमने मान लिया हमें dy अपॉन के dx x के सापेक्ष अवकलन करना है। इसका मतलब क्या, ये dx x के सापेक्ष अवकलन हम कर रहे हैं, इक्वल टू इसका भी हम क्या कर लेंगे, dy dx ऑफ x टू द पावर 5। बिल्कुल ईजी तरीके से चल रहा हूँ। और मैं अभी अभी आपको बताया हूँ कि dy dx ऑफ अगर x टू द पावर n होता है तो आप लोग जानते हो कि n x टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे देखिएगा, तो dy अपॉन के dx, ठीक है, इक्वल टू, अब ये 5 पहले आ जाएगा, जैसे ये n पहले आ गया था, तो 5x टू द पावर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1। क्लियर है? ये कितना हो जाएगा, 5x टू द पावर कितना हो जाएगा, 4। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चल लेते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर दूसरा अगर मैं देखता हूं तो वह कुछ इस प्रकार से है। आपका क्या हो जाएगा, x टू द पावर 6 प्लस x टू द 2x के पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ठीक है ना, प्लस 2 का x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है, अवकलन करना है। क्लियर है? x के सापेक्ष अवकलन करना है। देखिएगा इसका क्या हो जाएगा, मैंने कहा सबसे पहले आपको y इक्वल टू, जो भी फलन दिया होगा y इक्वल टू मान लेना है। हमने y इक्वल टू मान लिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका ये फलन दिया हुआ है प्लस 2x टू द पावर 4 प्लस यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस कितना 2। ठीक है, और मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि आपको अभी अवकलन में बिल्कुल आप लोग सीखे नहीं हो, तो आप लोग वो लोग भी देखते रहें जो मतलब पहले से जिनको आता है, और थोड़ा सा और बेहतरीन हो जाएगा उनका। और वो लोग भी आप लोग बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि इससे आप लोगों को मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि इससे मेरा रिटेंशन बहुत कम हो जाता है। ठीक है, अगर बीच में वीडियो को छोड़ करके जाते हो तो। ठीक है, आगे देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आ रही होगी, मेरी मेहनत पसंद आ रही होगी, तो आप लोग चैनल पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। आगे देखिए, ये सब चीज़ें तो कर दिया करो। dy अपॉन के dx इक्वल टू, इधर अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy dx ऑफ x टू द पावर 6 और प्लस ये कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे, 2 इंटू dy dx ऑफ कितना हो जाएगा, यह x टू द पावर 4 होगा, प्लस यह कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा 3, क्योंकि 3 का अवकलन नहीं होता है, 3 का अवकलन 0 होता है। लेकिन इसके साथ क्या है, x दिया हुआ है, तो इसका हम अवकलन करेंगे नहीं, बाहर कर लेंगे, x टू द पावर 2 और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 dy dx ऑफ x और यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस dy dx ऑफ 2। क्लियर है? चलिए आगे चल लेते हैं। अब इसका हम बेसिकली तुरंत देख लेते हैं। dy अपॉन के dx इक्वल टू, ये तो आता ही रहेगा, ये 6 आगे आ जाएगा, 6x टू द पावर 6 में से 1 जाएगा 5, प्लस ये 4 आगे आएगा और 4 आगे आएगा तो 4 2 जा कितना 8,
2 का उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे 3 बच जाएगा, 4 में से 1 घट जाएगी घात। फिर इधर अगर मैं बात करता हूँ तो 3 दूना के कितना हो जाएगा 6, 6x हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 आएगा, 1 लिखें या ना लिखें। यहाँ पे x देखो ये दोनों से दोनों कटेगा, ये कितना बचेगा प्लस कितना 4। और ये आप लोगों को अभी बताया हूँ कि कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है 0 होता है। इसका मतलब कि इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा ये 6x⁵ प्लस यह 8x³ है प्लस यहाँ पे 6x हो जाएगा, यहाँ पे यह कितना हो जाएगा +4। आंसर क्लियर है और बेहतरीन क्लास आप लोगों को लग रही होगी। आई होप दैट कि यह बिल्कुल पूरा बेसिक से चल रहा हूँ। अब थोड़ा सा लेवल ऊपर लेकर के चलते हैं। देखिएगा स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे कह दूँ कि आपका एक फलन दिया हुआ है, एक आपका थर्ड वाला क्वेश्चन अभी बुक से अभी 5.1 में नहीं आया हूँ, आप लोग पहले ये क्लास देखते रहो, उसके बाद आप लोगों का जस्ट 5.1 का, इसी के बाद जस्ट 5.1 का करवाऊंगा इसी वीडियो में, ठीक है। या तो इस वीडियो में नहीं हो पाएगी तो अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। लेकिन पहले हमें बेसिक आना चाहिए खूब बढ़िया से, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो ax प्लस b का अगर मुझे अवकलन करना है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अगर मैं बता दूं अवकलन करना है तो x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। स्टूडेंट कैसे करेंगे देखिएगा, यहाँ पे यह आपका जो फलन मैंने क्या कहा, पहली बार इसको y इक्वल टू एज्यूम कर लो। मान लो यहाँ पे क्या है, यह y इक्वल टू ax प्लस क्या हो जाएगा b हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो dy/dx x के सापेक्ष करना है। यहाँ पे कांस्टेंट a है, a को बाहर निकाल लेंगे, d/dx ऑफ कितना हो जाएगा x हो जाएगा और प्लस ये तो पूरा कांस्टेंट ही है, इसका अगर हम अवकलन करते हैं तो यह क्या आ जाएगा x के सापेक्ष 0, ठीक है। यानी यहाँ पे dy/dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसमें अगर 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो यह कितना 1 ही होगा, a आएगा और प्लस 0, इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी, अवकलन इसका a आ जाएगा। क्लियर है, इतना आप लोग देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 4 की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा भी मैं बेसिक की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि यह एक फलन है e⁻x प्लस sin x आपका दिया हुआ है और इसका आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है, x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है, ठीक है ना। x के सापेक्ष अवकलन करना है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे e⁻x प्लस sin x कर रहा हूँ और यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो यहाँ पे आगे देखिएगा, अगर मैं बात करता हूँ तो y इक्वल टू e⁻x प्लस साइन क्या हो जाएगा x। अब मैं अवकलन कर देता हूँ x के सापेक्ष dy/dx, शायद दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे मैंने कहा e⁻x का अवकलन, एक सॉरी यहाँ पे लिखने लग गया, d/dx ऑफ e⁻x और प्लस यहाँ पे d/dx ऑफ sin x, ठीक है। अगर मैं इसका अवकलन करता हूँ स्टूडेंट, इधर ही बराबर करके कर देता हूँ, e⁻x का अवकलन अब भी बताया हूँ आप लोगों को कि कितना आता है, e⁻x ही आता है। sin x का अवकलन क्या आ जाता है स्टूडेंट, यह cos x आ जाता है मेरे भाई, ठीक है। और यह e⁻x का अवकलन e⁻x हो गया प्लस क्या cos x, sin x का अवकलन cos x, ये आपका आ जाता है आंसर। क्लियर है, चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूँ। तो देखिएगा स्टूडेंट, एक थोड़ा सा यहाँ पे फार्मूला भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, रुकिएगा थोड़ा सा, एक फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा, d/dx u/v, अगर इस टाइप का रहता है तो आपका क्या हो जाता है v, यानी v को बाहर करेंगे d/dx ऑफ, यानी अवकलन करेंगे x के सापेक्ष किसका, u का अवकलन करेंगे, माइनस बटे में है यह u/v है, माइनस यहाँ पे u d/dx किसके सापेक्ष, v का अवकलन अपॉन के कितना, v का स्क्वायर हो जाता है अगर डिवाइड में रहता है तो। अगर एक मैं इनटू में बात कर रहा हूँ तो d/dx ऑफ अगर u इंटू v हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v du अपॉन के कितना dx और प्लस u dv अपॉन के dx।
ये दो फॉर्मूले थोड़ा सा और नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट वहीं पे, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट लेकर के बढ़ता हूं और शायद आप लोगों का हो भी गया होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 की बात अगर मैं कर रहा हूं तो यहां पे अगर आपको इस प्रकार का एक फलन दे देता है, एक सेकेंड रुकिएगा, ठीक है। अगर इस टाइप का दे देता है कि रूट में कितना x दिया हुआ है, अगर कह रहा है इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है, ठीक है ना, x के सापेक्ष अवकलन करना है, ठीक है ना, अवकलन कीजिए, ठीक है ना। यदि x के सापेक्ष अवकलन करना है तो यहां पे क्या हो जाएगा, यह y इक्वल टू रूट में कितना x हो जाएगा। क्लियर है। सबसे पहले मैंने क्या कहा, जो भी फंक्शनल दिया गया होगा उसको आप लोग अज्यूम कर लीजिए कि वह y इक्वल है। क्लियर है ना। अब यहां पे आगे चलते हैं, ये क्या हो जाएगा, dy अपॉन के dx। अच्छा स्टूडेंट जरा बताइएगा कि x के यह रूट में x है तो इसको हम x टू द पावर इतना भी लिख सकते हैं 1/2, और जब मैं इसका अवकलन करूंगा dy dx, ठीक है ना, तो हम देखें कि x टू द पावर n लिखा हुआ है, तो यहां पे जब मैं निकालूंगा यहाँ पे dy dx तो यहां पे कितना आ जाएगा 1/2 इंटू x टू द पावर 1/2 -1, एक घात घटा देंगे इसमें से, n -1 हो जाता है। और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो यह 1/2 x टू द पावर कितना 2 1 जा 2 यानी -1 बाई कितना आ जाएगा 2। अगर मैं इसको नीचे लेकर के आता हूं तो यह कितना हो जाएगा 1/2 x टू द पावर 1/2, ठीक है ना, इक्वल टू 1/2 यह 2। अच्छा जरा देखिएगा x टू द पावर 1/2 है तो रूट में कितना हो जाएगा x, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग सीखे रहेंगे ताकि बाद में अगर हमको जरूरत पड़ेगी ना तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट यहां से हमें अवकलन करने की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट यहां से डायरेक्ट इसका लिख देंगे कि रूट में x का कितना होता है 1/2 रूट में कितना x होता है। क्लियर है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 6 की बात कर रहा हूं तो यहां पे स्टूडेंट देखिएगा जरा, अगर मैं कह रहा हूं कि यहां पे आपका दे दिया है x टू द पावर -8, 1/3 x टू द पावर -8। अगर मैं कह रहा हूं कि x के सापेक्ष इसका अवकलन करना है, सापेक्ष अवकलन कीजिए, x के सापेक्ष इसका अवकलन कीजिए, ठीक है। अब आप लोग कर सकते हो, कांस्टेंट वैल्यू दी गई है, सबसे पहले y इक्वल टू मानेंगे 1/3 x टू द पावर -8, ठीक है। यह dy अपॉन के dx इक्वल टू यह 1/3 हो जाएगा d/dx ऑफ x टू द पावर -8, ठीक है ना। अब यहां पे देखना, यहां पे क्या हो जाएगा dy अपॉन के dx इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3, और ये 8 आगे आ जाएगा, -8 यहाँ पे हो जाएगा x टू द पावर -8 और माइनस कितना हो जाएगा मेरे भाई 1 हो जाएगा, एक घटा देते हैं। अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो 1/3 और इंटू, अच्छा ये -1/3 हो जाएगा, 8 1 जा 8, यहाँ पे 8 कर लेते हैं, x टू द पावर कितना हो जाएगा 8 1 कितना -9। क्लियर है ना। ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है, ठीक है। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, और आई होप दैट कि आप लोग कर लिए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग कर लिए होंगे, और बाकी के लिए मैं फिर से मिलता हूं कल वाली वीडियो में। और आप लोगों को पता होगा कि ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं ये डॉक्टर हर्षस्वरूप शर्मा की किताब से करवा रहा हूं। मैंने कहा था ना कि जब अवकलन पढ़ाऊंगा तो 2 किताबों को साथ में लेकर के चलूंगा, एनसीईआरटी क्वेश्चन विद आपका क्या हर्षस्वरूप शर्मा के, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का 6 क्वेश्चन तक हो गया, ठीक है। बगल में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो मैंने माइक को रोक करके चला गया था उधर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। 20 मिनट की क्लास भी हो गई है तो मुझे लग रहा है कि इससे ज़्यादा आप लोग बोर महसूस करने लगोगे। और आज स्पीड थोड़ी सी स्लो थी, लेकिन कल से स्पीड देखिएगा, अवकलन में अच्छी खासी स्पीड लेकर के चलूँगा। एक दिन में लगभग 12-15 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। दिया हुआ है ना, जो फंक्शनल दिया हुआ है उसको हम y इक्वल टू अज्यूम कर लेते हैं। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यह sin x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 5,
हमने मान लिया हमें निकालना है डी वाई अपॉन के डी एक्स, ठीक है ना। डी वाई अपॉन के डी एक्स सबसे ईजी मेथड आप लोगों को बता रहा हूँ अवकलन करने का, ठीक है। सबसे पहले क्या कर लो आप, इसका अवकलन कर लो, इसको एक बार x मान करके। मान लो यहाँ पे कि यह क्या लिखा हुआ है, यह साइन x लिखा हुआ है, तो इसको जब हम करेंगे तो यह एक बार आपका क्या आ जाएगा, साइन x का अवकलन क्या होता है, कॉस x होता है। साइन x का अवकलन क्या होता है, कॉस x होता है। तो चलिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन के डी एक्स इक्वल टू साइन x का अवकलन कितना, कॉस x, और x के जगह पे तो कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। जब हमें अगर केवल x रहता तो हम इसे अवकलन नहीं करते, बस उसको वैसे ही रख देते, ठीक है ना। दरअसल होता तो उसका भी अवकलन है, लेकिन हम लोग लिखते नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, एक बार इसका भी क्या करेंगे, अवकलन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। चलिएगा स्टूडेंट, आगे चल लेते हैं। डी वाई अपॉन के डी एक्स इक्वल टू कॉस, यह तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, ये तो बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे जो होगा इसका जब अवकलन करेंगे तो इसको डी बाई डी एक्स का अंदर मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं सबसे पहले। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा, 5 का अवकलन कर देंगे। डी वाई अपॉन के डी एक्स, ये तो बिल्कुल ऐसे ही आता रहेगा, ठीक है। इधर देखिएगा स्टूडेंट, यह क्या हो जाएगा आपका, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। और इसका अगर मैं अवकलन बताऊं एक्स स्क्वायर का, तो इसका हम लोग जानते हैं कि इसका कितना होता है, 2x होता है, ठीक है ना। और इसका कांस्टेंट का अवकलन 0 हो जाता है, काम खत्म हो गया। ये 2x में 0 जोड़ोगे 2x ही आएगा, तो कितना आ गया यहाँ पे, यह 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो गया इसका आंसर। चलिएगा आगे चलते हैं स्टूडेंट। अब इसके बाद इसी प्रकार से मैं देख लेता हूँ कॉस साइन x का अवकलन हम लोग करेंगे। और जब इसका अवकलन करते हैं, ठीक है, अभी आप लोग पहले बढ़िया से समझ लो, इसके बाद स्क्रीनशॉट करने का मैं मौका दूंगा, ठीक है। पहले ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। चलिए आगे देखते हैं। इसको हम देखते हैं तो यह y इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस साइन x हम अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन के डी एक्स, डी वाई अपॉन के डी एक्स निकालेंगे, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस साइन एक्स का अवकलन, कॉस साइन एक्स का अवकलन हम करेंगे। और जब इसका करेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, यह डी बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, अवकलन कॉस यक्स का अवकलन तो हम जानते हैं कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो साइन एक्स का मतलब साइन एक्स, भाई एक्स की जगह तो साइन एक्स दिया हुआ ही है। अब यह एक्स रहता तो इसका अवकलन नहीं करते, लेकिन यहाँ पे x तो है नहीं, तो यहाँ पे एक बारी इसका भी अवकलन हम कर देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x का अवकलन कर देंगे। चलिए स्टूडेंट आगे देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यह माइनस क्या हो जाएगा, साइन और ब्रैकेट में साइन x इंटू इस साइन x का कितना होता है, कॉस x। अगर मैं इसके आंसर की बात करता हूँ तो इस कॉस x को पहले कर लो, माइनस कॉस x इंटू साइन ब्रैकेट में साइन x हो जाएगा आंसर। समझ में बात आई, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। बिल्कुल आराम से चलेंगे हम लोग, एक एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को एक बार में नहीं समझ में आता है ना, दोबारा एक बार थोड़ी सी लैंग्वेज पकड़ने में दिक्कत होगी, ठीक है, तो दोबारा आप लोग देख लिया करो, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। डी वाई बाई डी एक्स, यानी इसको भी हम सबसे पहले y इक्वल टू मान लेते हैं। यह क्या दिया हुआ है, साइन ए एक्स प्लस बी। और बिल्कुल आपको किस क्वेश्चन की तरह करना है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह इसको भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो डी वाई अपॉन के डी एक्स। चलिएगा आगे चलते हैं। यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा, ये साइन ए एक्स प्लस बी, डी वाई अपॉन के डी एक्स, इसको तो हम ऐसे ही लिखेंगे। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, अभी हमने पढ़ा है कि कॉस एक्स होता है, तो कॉस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। एक बार इसका भी अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी। जब इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, डी वाई अपॉन के डी एक्स इक्वल टू ये कॉस ए एक्स प्लस बी, ये इतना हो जाएगा इंटू ए एक्स,
तो यहाँ से केवल और केवल क्या आ जाएगा a। लेकिन अभी हमने पढ़ा है ना कि इसको कांस्टेंट रहता है, बाहर कर लेंगे a, और इसका हम चाहें तो इसका अवकलन भी कर लो आप लोग, dx x के सापेक्ष प्लस d बाई डी एक्स ऑफ कितना b के सापेक्ष, इसका x के सापेक्ष b का अवकलन। हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा cos ax प्लस b हो जाएगा यहाँ पे, इंटू यहाँ से देखो, यहाँ से 1 से 1 ये तो काम खत्म है, यहाँ पे a प्लस 0 कर लें, अदरवाइज यहाँ पे a को बाहर लेकर के चले जाते हैं, या a cos ax प्लस प्लस b आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिएगा। आई होप दैट बेहतरीन दिखाई दे रहा होगा, और वीडियो अगर पसंद आ रही होगी स्टूडेंट तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का दिया हुआ है सेक tan रूट में x दिया हुआ है, बिल्कुल उसी की तरह जैसे पिछला वाला बताया हूँ उसी की तरह हम लोग अवकलन करते हुए आगे चलेंगे, ठीक है। हम जानते हैं कि सेक x का अवकलन क्या होता है, सेक x का अवकलन क्या होता है, तो यह होता है सेक x इंटू tan x, ठीक है ना। हमको पता है कि सेक x का अवकलन क्या होता है, सेक x इंटू tan x होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब स्टूडेंट आगे चल देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा y इक्वल टू, अगर हम मानते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक tan रूट में x, अवकलन कर लेते हैं dy अपॉन के dx। इधर जब मैं अवकलन करता हूँ इसका तो d बाई डी एक्स ऑफ सेक tan रूट में x, ठीक है। चलिए आगे चल लेते हैं, dy अपॉन के dx, और इधर क्या हो जाएगा सेक x का अवकलन एक बार, तो यह सेक x इंटू tan x, तो tan ब्रैकेट में भी आपका tan है, तो यहाँ पे tan क्या हो जाएगा रूट में x। क्लियर है। अब यह तो अवकलन हमें क्या करना था, x के सापेक्ष करना था, तो यह x तो था नहीं, तो एक बार हमने इसका भी अवकलन कर देना है, कितना tan रूट में x का, और इसका हमको पता ही है कि कितना होता है, इसको हम निकाल लेते हैं dy अपॉन के dx इक्वल टू, ये तो बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, इसमें बिल्कुल कोई भी चेंजिंग नहीं की जाएगी, यह tan रूट में x हो जाएगा इंटू यह tan और tan रूट में x इंटू सेक स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा x। tan का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर x होता है इंटू, इधर जगह नहीं है स्टूडेंट तो यहाँ पे बेसिकली 1 मिनट रुकिएगा, इधर भी लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आगे चल लेते हैं, तो आगे क्या हो जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट में x का अवकलन, और मैंने आप लोगों को बताया था कि रूट में x का अवकलन क्या होता है, तो डी वाई अपॉन के डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे क्या चलेंगे, यह सेक tan रूट में x होगा, तो सेक tan रूट में x हो जाएगा इंटू tan रूट में x, और इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करता हूँ तो ये तो बिल्कुल इतना ही रहेगा, सेक स्क्वायर रूट में x इंटू, इसका जब हम करेंगे तो इसको हम करेंगे तो यह 1/2 रूट में x आ जाएगा, ठीक है ना। इसका अवकलन होता है, निकाल करके आप लोग बिल्कुल देख सकते हो, और इसका अवकलन कुछ इस प्रकार से होगा डी बाई डी एक्स ऑफ, पिछली क्लास में भाई मैंने निकलवा रखा है कि रूट x का अवकलन क्या होता है, तो यह 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1 हो जाता है, क्योंकि रूट को आप 1/2 लिख सकते हो, और इसका अगर मैं आगे बढ़ूं तो यह 1/2 इंटू यह क्या हो जाएगा, हाफ में से 1 जाएगा तो x टू द पावर -1/2, और यहाँ पे आप लोग जानते हो कि ये नीचे आ जाएगा, तो 1/2 x टू द पावर 1/2 इक्वल टू 1/2 रूट में कितना x। क्लियर है ना। ये इस टाइप से इतना इसका अवकलन आएगा। चलिए मल्टीप्लाई करवा लेते हैं और बिल्कुल इसको सामने रख देते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन के डी एक्स, डी वाई अपॉन के डी एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं लाता हूँ तो यह 1 के रूट में 1 की तो बत्ती छोड़ दो यहाँ पे, ठीक है, या फिर आगे ही कर लो, ठीक है। 1 के 2 रूट में कितना x इंटू क्या हो जाएगा सेक tan रूट में x, और इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा tan रूट में x इंटू सेक स्क्वायर रूट में x हो जाएगा। ये आपका फाइनली आंसर, ठीक है ना।
चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे स्टूडेंट। और क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन करने से पहले एक फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा। यह मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट में, डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन के वी। जब आपका u अपॉन के भी रहता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यह भी, ठीक है ना, भी डी बाई डी एक्स ऑफ किसका अवकलन, u का अवकलन, माइनस यहाँ पे u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ किसका अवकलन, v का अवकलन, अपॉन के v का स्क्वायर। इस फार्मूले को ज़रा नोट कर लीजिएगा और बिल्कुल इसी पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। हटा दो इसको। चलिए, आई होप दैट कि नोट कर लिए होंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा इसको गैस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम पहले चीज़ तो y इक्वल टू एज्यूम ही कर लेंगे। तो यह y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, साइन रूट में ब्रैकेट में ax प्लस बी और अपॉन के यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos cx प्लस डी हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम पहले एज्यूम कर लेते हैं कि y इक्वल टू कितना है, इतना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग डी वाई अपॉन के डी एक्स, ठीक है, इसको जब चलेंगे तो यह cos पहले जाएगा तो cos cx प्लस डी हो जाएगा। अवकलन किसका करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी का करेंगे, माइनस, ठीक है। यहाँ पे साइन ए एक्स प्लस बी को पहले करेंगे, साइन ए एक्स प्लस बी को हमने पहले कर लिया, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ किसका करेंगे, यह cos सी एक्स प्लस डी को हम बाहर कर लेंगे, उसका अवकलन कर देंगे, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर लेंगे। फार्मूला आप लोगों को अभी लिखवाया था, ठीक है ना। cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। चलिए अब अवकलन करते हैं फटाफट। डी वाई अपॉन के डी एक्स थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आराम से चिल्ल होकर के करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह cos सी एक्स प्लस डी हो जाएगा और इंटू यह साइन का क्या हो जाएगा, cos ए एक्स प्लस बी। और अगर मैं इसका अवकलन करता हूँ ना तो इसको अलग से अवकलन कर देता हूँ आपका। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए तो कांस्टेंट है, बाहर होगा, यह यक्स ही आएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस, यह भी कांस्टेंट है, यह जीरो हो जाएगा, यह बी अकेला है, एक्स रहता है तो उसका तो कुछ वैल्यू आती। यहाँ पे ए इसका केवल आ जाएगा, ए प्लस जीरो आएगा, लेकिन मतलब क्या हो जाएगा, केवल और केवल इसका अवकलन कितना होगा, ए होगा, ठीक है ना। समझ में बात आई? तो एक बार हम इसका भी अवकलन कर लेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ लिख लेते हैं ब्रैकेट में ही, क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी। और आप लोगों को अभी बताया हूँ कि इसका अवकलन कैसे होगा ऊपर, ठीक है। माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये आपका हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी और इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी। और कॉस सी एक्स प्लस डी का अवकलन जब हम करेंगे तो यह माइनस साइन सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, सी एक्स प्लस डी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, इधर दिखाई तो दे रहा है ना, यह सी एक्स प्लस डी का एक बारी अवकलन कर देंगे। बिल्कुल, चलिए आगे चलते हैं, लंबा हो गया ना बहुत ज़्यादा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। कॉस स्क्वायर यहाँ पे सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। इधर से देख लेते हैं स्टूडेंट, देखिएगा यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ से बस केवल a मिल जाएगा तो a हम कर लेते हैं, या डी वाई अपॉन के कितना, डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन के डी एक्स इक्वल टू यह a कॉस सी एक्स प्लस डी और इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है ना। यहाँ से माइनस, देखो माइनस और माइनस मिल करके क्या हो गया, प्लस। साइन है तो यहाँ पे क्या लिख दो, साइन, और यहाँ पे ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, इंटू यहाँ पे साइन है तो फिर साइन कर दो, साइन सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, और इंटू यहाँ से कितना आ जाएगा, सी बाहर हो जाएगा तो सी हमने यहाँ पे लिख दिया। अपॉन के अगर मैं बोलता हूँ तो यह क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब हम चाहे तो बारी बारी से दोनों के बटे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, बटे भी कर लीजिए, ठीक है। आखिरी तक जहाँ तक अवकलन हो सकता है, आंसर लाने वाली बात नहीं है, जहाँ तक अवकलन हो सकता है वहाँ तक हम लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, यह a कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी और ब्रैकेट में कितना, यहाँ पे नीचे कितना हो जाएगा, यह कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस
डी हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, और अपॉन के कितना हो जाएगा, अब इससे नीचे तो दिखेगा नहीं, ऊपर ही लगाना पड़ेगा। चलो एक सेकंड के लिए देखेंगे इसको, क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए इतना आप लोग पहले नोट करो, फिर उसके बाद आई होप दैट कि इसको नोट कर लिए होंगे, पहले स्क्रीनशॉट करो एक बार, ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। नीचे तक लेकर के जा रहा हूँ कैमरे को, ठीक है। आई होप दैट आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, इतना नीचे तक लेकर के जा रहा हूँ, नीचे तक लगाऊंगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। चलिए देखिएगा यहाँ पे ये बॉर्डर लाइन थी, इसको बेसिकली क्रॉस कर जाना है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट, उसके बाद डी वाई अपॉन के डी एक्स इक्वल टू, अगर मैं बात कर रहा हूँ ना तो देखो यहाँ से एक पावर इससे कट गई, कटी कि नहीं, कट गई, ठीक है। यहाँ से एक बचा हुआ है, तो एक बटे के कॉस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू क्या होता है, आप लोग याद करो, सेक, कॉस का उल्टा सेक, तो ए सेक सी एक्स प्लस कितना हो जाएगा डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, इतना प्लस। चलो आगे चलते हैं। यहाँ से देखो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, यह एक ठो जो कॉस है वह मेरे भाई इसके साथ चला जाएगा साइन के साथ, एक ठो कॉस सी एक्स प्लस डी है, इसी तरीके से बचा रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह साइन सी साइन ए एक्स प्लस बी और इंटू, यहाँ पे देखो यह एक ठो कॉस जो है एक बटा के कॉस सी एक्स प्लस डी, दो बार इसको लिख सकते हैं, कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी, तो एक बटा के कॉस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यह आपका सेक सी एक्स प्लस डी और इंटू एक ठो साइन सी एक्स प्लस डी भी है, उसके बटे के कॉस सी एक्स प्लस डी हम कर सकते हैं। तो साइन बटे के कॉस क्या होता है, टेन सी एक्स प्लस डी, ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। एक बार ये आप लोग नोट कर लो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोगों का, ठीक है, और थोड़ा सा ये लंबा भी हो गया अच्छा खासा, ठीक है। एक सेकेंड ए, हाँ, अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब आप लोग स्क्रीन, और क्वेश्चन नंबर 6 को करने से पहले एक फार्मूला आप लोगों को देखना है, और वो फार्मूला आप लोगों के सामने ये रहा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के सापेक्ष अगर u इंटू भी का अवकलन करना है तो यह पहले भी आएगा, भी डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, u का अवकलन, और प्लस यहाँ पे u बाहर कर लेंगे, डिफ्रेंसिएशन ऑफ dx के सापेक्ष क्या हो जाएगा, v का अवकलन। तो आप लोग एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चंस पे आगे बढ़ लेते हैं। यह आप लोगों को दो फलनों का अवकलन दिया हुआ है और दो गुणनफल वाले फलनों का अवकलन दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसको एक फलन बना लेंगे, इसको दूसरा फलन। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्या हो जाएगा, इसमें किसी को भी इंटू यू मान सकते हैं, तो हम साइन स्क्वायर को पहले कर लेते हैं। यह क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 को पहले हमने कर लिया, y इक्वल टू अब भी मान सकते हो, ठीक है। और मैं अवकलन करना शुरू करता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का क्यूब, यहाँ पे प्लस, इसके बाद स्टूडेंट अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे कॉस एक्स का क्यूब बाहर करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स के पावर 5 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। आई होप दैट दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं। और हाँ, इसको हम y बराबर माने थे, तो यह डी वाई अपॉन के डी एक्स भी आप लोग कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, अब इक्वल करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोगों को पता है कि यह साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 है, चलो छोड़ दो, रहने दो। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो ये कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस, और ये साइन एक्स क्यूब एक बार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूँ, यह क्या हो जाएगा, यह माइनस साइन और क्या एक्स क्यूब हो जाएगा, इनटू एक बार इसका भी अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ कितना, एक्स क्यूब का अवकलन। चलिए प्लस यहाँ पे देखते हैं तो कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स का, अगर मैं स्क्वायर ये दिया हुआ है स्टूडेंट, ये स्क्वायर दिया हुआ है, दो पहले आगे आएगा, दो इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंटू यहाँ पे साइन एक्स टू दी पावर 5 हो जाएगा,
ठीक है। अब अगर मैं इसका भी एक बार अवकलन करता हूं इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, क्योंकि एक बार हमने x मान करके इसको अवकलन कर दिया, x स्क्वायर दिया हुआ है, इसको मैंने पहले कर लिया और 2 में से 1 जाएगा, 1 आएगा, इसके पावर कुछ भी नहीं लिख सकते, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन x टू द पावर 5 का भी अवकलन x के सापेक्ष करेंगे। यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट, ये माइनस पहले आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर x के पावर 5 इंटू साइन x का क्यूब इंटू यह कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, 3 में से 1 जाएगा 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस, यहाँ पे आगे चल लेते हैं, यह 2 को हम पहले कर लेते हैं, यह 2 पहले हो गया cos x क्यूब इंटू साइन x के पावर 5 इंटू यहाँ पे साइन x के पावर 5 दिया हुआ है, तो यह कितना हो जाएगा, ये साइन x के पावर 5 का पहले तो होगा आपका cos x के पावर 5 इंटू एक बार x के पावर 5 का भी अवकलन, x के पावर 5 का भी अवकलन एक बार करेंगे। चलिए आगे चल लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर x के पावर 5 इंटू साइन x का क्यूब इंटू यह 2x है, इसको पहले कर लेते हैं ना, ये माइनस 2x के पावर 2, ठीक है, और प्लस यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2 है, बाहर ही रखो इसको, cos x का क्यूब इंटू साइन x के पावर 5 इंटू इसको cos x के पावर 5 दिया हुआ है, रहने दो, इंटू यहाँ पे 5x टू दी पावर कितना 4, 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा। स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा आगे 2x स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर x के पावर 5 इंटू साइन x का क्यूब प्लस 5 2 जा 10x के पावर 4 और यह हो जाएगा cos x का क्यूब इंटू साइन x के पावर 5 इंटू cos x के पावर 5। क्लियर है, ये प्लस है, इसको पहले कर लीजिए, ये माइनस है, इसको बाद में कर लीजिए। अब इतना तो आ ही जाएगा आप लोगों को, तो यहाँ पे प्लस वाले को पहले कर लो, 10x के पावर 4 cos x क्यूब इंटू साइन x के पावर 5 इंटू cos x के पावर 5 माइनस, देखो स्टूडेंट 2x स्क्वायर है तो यह 2x स्क्वायर कर लो, इंटू साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 है तो इंटू साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 हो जाएगा, इंटू साइन x टू द पावर क्यूब है तो इंटू साइन x टू द पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 6 का दिया हुआ है 2 रूट में कितना cot x का स्क्वायर दिया हुआ है। चलिए स्टूडेंट इसको देख लेते हैं और इसको हम कितना लिख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो y इक्वल टू हम मान लेंगे, या कितना दिया है 2 रूट में cot x का स्क्वायर। जब इसका हम अवकलन करेंगे तो इसको एक मेथड के द्वारा हम अवकलन इसका करेंगे 2, और ये क्या हो जाएगा एक्सट्रीमली सॉरी, ये क्या हो जाएगा cot x स्क्वायर के पावर 1/2। और जैसा कि मैं आप लोगों को बताया हूँ कि यह पहली बार अगर मैं बात बता रहा हूँ तो पहला ये कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा, लेकिन इसका जब हम अवकलन करेंगे तो यह x टू द पावर 1/2 लिखा हुआ है। चलिए आगे चल लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका dy/k dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये 2 बाहर हो जाएगा, dy/dx ऑफ कितना हो जाएगा cot x स्क्वायर होल टू द पावर कितना 1/2। और जब इसका अवकलन हम लोग करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा dy/k dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, या 2 इंटू 1 कितना 2, ठीक है 1/2 यहाँ पे हो जाएगा। और ये cot x आप लोग जानते हो ना, x के टू द पावर n होता है तो n x टू द पावर, इसका मतलब cot x होल टू द पावर कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 1। एक बार तो x हमने सपोज कर लिया, यह x तो था नहीं, तो एक बारी हम इसका भी अवकलन करेंगे dy/dx ऑफ कितना हो जाएगा cot x स्क्वायर, ठीक है, एक बार इसका भी अवकलन करेंगे। चलिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा dy/k dx इक्वल टू, इधर 2 से 2 आपका कट जाएगा, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यह कितना हो जाएगा cot x स्क्वायर के पावर माइनस 1/2 हो जाएगा। और cot x स्क्वायर का क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे आपका माइनस कोसेक स्क्वायर
एक्स स्क्वायर हो जाएगा इनटू, ये देखिए एक्स था नहीं तो एक बारी हम इसका भी अवकलन कर लेते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। देखिए अगर केवल एक्स रहता ना तो इसका अवकलन कभी नहीं किया जाता, ठीक है, लेकिन एक्स नहीं है वहां पे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, नीचे चलते हैं, यहां पे क्या हो जाएगा इक्वल टू, अच्छा ये डी वाई अपॉन के डी एक्स आता रहेगा, ठीक है ना। इधर थोड़ा सा सामान रखा हुआ है स्टूडेंट और पीछे तो जा नहीं सकता, फिलहाल में देखते रहो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस पहले कर लेता हूं और इसको पहले कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कितना हो जाएगा या माइनस, अच्छा इसको हम 1 बाई लिख सकते हैं, 1 बाई 1 का मल्टीप्लाई हम इसमें अच्छा एक बार लिख देते हैं। 1 बाई क्या हो जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर के होल टू द पावर 1/2 हो जाएगा इनटू, या माइनस पहले आ गया है कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर हम कर सकते हैं इनटू, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 2x होता है अवकलन। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया कैसे वो 2x होगा। चलिए आगे चल लेते हैं, इस साइड लगा देता हूं मैं स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, या माइनस दिया हुआ है, अच्छा इस पूरे का जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2x को आगे कर लेते हैं, तो यहाँ पे अगर दिखाई दे रहा होगा तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, बेसिकली हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे 2x रख लेते हैं तो माइनस 2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर और टोटल अपॉन के रूट में कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यह कॉट एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है ना, ये आपका आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों का कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देखिएगा, इसको हम सबसे पहले y इक्वल टू सपोज कर लेते हैं, क्या हो जाएगा ये, यह कॉस रूट में x, ठीक है। डी वाई अपॉन के डी एक्स हमें काउंट करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, डी वाई अपॉन के डी एक्स हो जाएगा। इसका अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये आपका डी बाई डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा, यह कॉस रूट में एक्स हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। डी वाई अपॉन के डी एक्स, डी वाई अपॉन के डी एक्स कॉस रूट में एक्स, इसका मतलब कॉस एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा माइनस साइन रूट में एक्स हो जाएगा इनटू, अगर मैं रूट में एक्स की बात कर रहा हूं तो एक बार हमें रूट में एक्स की भी अवकलन करनी पड़ेगी, क्या हो जाएगा रूट में एक्स का अवकलन, ठीक है। यहां पे अगर मैं बात कर रहा हूं तो डी वाई अपॉन के डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस साइन रूट में एक्स हो जाएगा इनटू, यहां पे अगर रूट एक्स का अवकलन करना है ना तो बिल्कुल बिना कुछ सोचे समझे, कल ही मैंने बताया था, एक बार अवकलन करके भी आप लोग लगा सकते हो, लेकिन इसका बिल्कुल इजी से कर सकते हो। कितना होता है 1 अपॉन के 2 रूट में एक्स, बहुत बार आएगा स्टूडेंट तो इसको याद कर लो, ठीक है ना, कि अगर रूट में एक्स का अवकलन करना है तो 1 अपॉन के 2 रूट में कितना सॉरी एक्स हो जाएगा। इसका जब हम इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो माइनस साइन रूट में एक्स अपॉन की कितना हो जाएगा 2 रूट में एक्स हो जाएगा आंसर। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। स्टूडेंट देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, शायद थोड़ा सा नीचे दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है, तो इसको देख करके आप लोग नोट कर लीजिए एक बार, इसके बाद आगे चलते हैं। 9 क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने ये रहा कि सिद्ध कीजिए कि फलन, और क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बिल्कुल एक जैसे है, तो आप लोग 10 को सॉल्व कर सकते हैं और मैं 10 को छोड़ दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि 10 बहुत छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, और बिल्कुल यही है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू कितना है मॉड ऑफ एक्स -1, जहां पे x इज द एलिमेंट ऑफ r का है, x इक्वल टू 1 पर क्या है अवकलित नहीं है। तो यहाँ पे स्टूडेंट अच्छा जरा आप लोग खुद देखिए कि यहाँ पे हमारा फंक्शनल ऑफ क्या दिया हुआ है, फंक्शनल ऑफ एफ एक्स इक्वल टू कितना मॉड्यूलस ऑफ x -1 दिया हुआ है, बिल्कुल ये दिया हुआ है। चलिए आगे चल लेते हैं, और स्टूडेंट इसके लिए हम लोग एक मेथड को समझ लेते हैं, एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, एक कॉन्सेप्ट मैं इधर बता देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको भी। इसके लिए LHD, ठीक है ना, LHD कॉन्सेप्ट ऑफ LHD और RHD, ये दो वैल्यू है। अगर यहां पे मैं LHD की बात करता हूं तो x बराबर k पर अगर मैं बात कर रहा हूं तो यह लिमिटेशन x टेंस टू क्या हो जाएगा 0 पॉजिटिव, ठीक है ना, x टेंस टू 0 पॉजिटिव, और यहां पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो यह फंक्शनल ऑफ k माइनस एच माइनस एफ के अपॉन के क्या हो जाएगा -h। LHD है तो -h, चूंकि हमने क्या रखा x इक्वल टू k रखा, ध्यान दीजिएगा x इक्वल टू k रखा तो फंक्शनल ऑफ k माइनस h माइनस क्या हो जाएगा एफ के अपॉन के -h हो जाएगा। अगर मैं वहीं पे RHD की बात कर रहा हूं तो लिमिटेशन ऑफ, और लिमिट लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा स्टूडेंट, यहां पे 0 पॉजिटिव तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे आपका फंक्शनल ऑफ
आपका क्या हो जाएगा k प्लस एच और माइनस फंक्शनल ऑफ k अपॉन के कितना h। एक बारी आप लोग नोट कर लीजिए, एक बार इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट। आई होप दैट कि आप लोग नोट कर लिए होंगे, दिखाई दे रहा है ना। हाँ, थोड़ा सा ब्राइटनेस आप लोग इंक्रीज किए रहेंगे ना तो परफेक्ट दिखाई देगा। चलिए आगे चल लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पे x बराबर k तो है नहीं, ये x बराबर 1 है, और जब x बराबर 1 है तो यहाँ पे हम लोग x बराबर 1 पर चल लेंगे स्टूडेंट, और जब x बराबर 1 पे चलेंगे तो f1 निकलेगा, और f1 जब निकलेगा तो यह मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस 1 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है। जब हम LHD निकाल लेते हैं, LHD निकाल लेते हैं, LHD क्या हो जाएगा, लिमिटेशन x टेंस टू 0 पॉजिटिव, और 0 पॉजिटिव जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे एफ के माइनस 1 होता है, तो यहाँ पे तो चूंकि मैंने 1 रखा ही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस एच, और माइनस क्या हो जाएगा F1। क्लियर है, अपॉन के माइनस एच, चूंकि LHD हमने निकाला के की जगह पे, जहां पे हमें के था वहां पे फार्मूले में, वहां पे हमने क्या रखना है, 1 रख देना है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं स्टूडेंट, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये लिमिटेशन कितना हो जाएगा, x टेंस टू 0 पॉजिटिव, और इधर अगर मैं बात करता हूं तो फंक्शनल ऑफ, यहाँ पे अगर इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे फंक्शनल हट जाएगा, और तुरंत 1 माइनस एच माइनस 1 माइनस यहाँ पे F1 की वैल्यू कितनी है, तो F1 की वैल्यू 0 है, अपॉन की कितना माइनस एच। इधर से अगर मैं बात करता हूँ ये 1 से 1 गायब, ठीक है। इधर से माइनस एच अपॉन की कितना हो जाएगा, माइनस एच अपॉन के माइनस एच होगा, हाँ ठीक है। एच अपॉन की कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो माइनस एच हो जाएगा, एच से एच यहाँ पे गायब, -1। चलिएगा RHD निकालते हैं। तो RHD अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो RHD कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो लिमिटेशन x टेंस टू 0 पॉजिटिव, और 0 पॉजिटिव की अगर मैं बात कर रहा हूं तो फिर यहाँ पे आपका फंक्शनल ऑफ कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये तो फार्मूला ही था स्टूडेंट, इसको तो हटा ही दो, ये वाला हमने लेकर के चलना है, k की वैल्यू 1 प्लस एच माइनस 1, ठीक है ना। एक मिनट यहाँ पे 1 प्लस एच माइनस एफ के है, तो एफ के का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 अपॉन के एच, हम डायरेक्टली वैल्यू रख दिए, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिटेशन x टेंस टू 0 पॉजिटिव, और इधर क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करता हूं तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, तो यह 1 प्लस एच माइनस 1, और इधर माइनस कितना हो जाएगा 0, इसकी वैल्यू है आपका दिया हुआ है। यहाँ पे अब देख लेते हैं, इस 1 से 1 गायब, और यहाँ पे h अपॉन के कितना h इक्वल टू कितना देखिएगा, इक्वल टू 1 आ गया। सो अगर दोनों इक्वल आ जाता तो क्या हो जाता, यह लेफ्ट या LHD इक्वल टू, अगर RHD अगर आ जाता तो यह अवकलनीय रहता, अदरवाइज नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं LHD इक्वल नॉट RHD, क्लियर फॉर्म में, ठीक है। तो यह क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक। वेलकम टू करियर पॉइंट 89 स्टूडेंट, मैं विपिन गिरी आप लोगों को फिर से आज अगली क्लास लेकर के आप लोगों के सामने हूँ। एक्सरसाइज नंबर 5.3 है NCERT। जैसा कि आप लोगों को पता है NCERT और हर्षरूप शर्मा के कुछ मिक्सअप क्वेश्चन करके मैं चल रहा हूँ। और सबसे पहले आज 5.3 मैंने कल की वीडियो में थोड़ा सा कमी क्वेश्चन हो पाए थे, तो मैंने इसलिए उस वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट एक पैकेज आप लोगों को दे दिया, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर ये आप लोगों का 5.3 एक्सरसाइज है। यहाँ पे स्टूडेंट देखिएगा, ये आपका यहाँ पे आपको कैलकुलेट क्या करना है कि ये सभी क्वेश्चनों में dy अपॉन के dx कैलकुलेट करना है सभी क्वेश्चनों में, ठीक है। यहाँ पे दिया क्या गया है स्टूडेंट, यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये क्या दिया हुआ है, यह आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पे अवकलन, इसमें हमें कुछ नहीं मानना है क्योंकि हमको dy अपॉन के dx निकालना है। यहाँ पे क्या होगा, ये y है तो इसी से dy अपॉन के dx आ जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कितना x का अवकलन कर देंगे, प्लस यहाँ पे 3 डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का सापेक्ष y का अवकलन नहीं किया जा सकता, x के सापेक्ष x का अवकलन किया जा सकता है, इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इधर अगर मैं बात करता हूँ तो डी बाई डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट। चलिएगा
इस यक्स के सापेक्ष यक्स का अवकलन 1 होता है तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू 1। और इधर अगर मैं बात करता हूँ तो यह 3 इंटू डी वाई अपॉन के कितना हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू साइन यक्स का अवकलन क्या होता है स्टूडेंट कॉस एक्स होता है। आप लोगों को पता है मैंने फार्मूला बताया है कि साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स होता है। बिल्कुल यहाँ से आगे चल लेते हैं। या 2 1 जा 2 हो जाएगा प्लस यहाँ पे कितना 3 इंटू डी वाई अपॉन के कितना हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू कितना कॉस एक्स। और बिल्कुल इस 2 को इधर हम भेज देते हैं तो 3 इंटू डी वाई अपॉन के डी एक्स हो जाएगा और इक्वल टू अगर मैं यहाँ पे की बात करता हूँ तो ये कॉस यक्स माइनस कितना 3 अपॉन के कितना हो जाएगा अपॉन के सॉरी यहाँ पे 2 ये 2 इधर जाएगा तो यह 2 हो जाएगा ठीक है। और अपॉन अभी रुके रहिएगा एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं डी वाई अपॉन के डी एक्स निकालना है हमको तो हम डी वाई अपॉन के डी एक्स यह 3 इंटू में है तो इधर क्या हो जाएगा ये कॉस यक्स माइनस 2 अपॉन के कितना हो जाएगा 3 आपका आंसर हो जाता है। चलिएगा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 2 क्वेश्चन नंबर 2 आई होप दैट बेहतरीन समझ में आया होगा। और अगर क्वेश्चन नंबर 2 में अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 डी बाई डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा एक्स के सापेक्ष एक्स का अवकलन प्लस 3 इंटू डी वाई अपॉन के डी एक्स। ये तो भाई स्टेप सेम ही है इधर वाला ठीक है ना बिल्कुल सेम ही दिया हुआ था मैंने कर लिया। लेकिन इधर देखिएगा ये साइन वाई है और डी वाई डी एक्स ऑफ अगर मैं साइन वाई का अवकलन करता हूं तो यह यक्स नहीं है कि यक्स के सापेक्ष एक्स का अवकलन हो जाएगा। लेकिन देखिएगा यह 2 इंटू 1 हो जाएगा प्लस यहाँ पे 3 इंटू डी वाई अपॉन के डी एक्स हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे आगे कितना हो जाएगा स्टूडेंट यह साइन वाई का कितना हो जाएगा तो यह होता है कॉस वाई। और अगर मैं बात करता हूँ मैंने कहा ना कि यह यक्स नहीं है जब यक्स नहीं रहता है तो एक बार और भी उसका अवकलन करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ कितना वाई का अवकलन हो जाएगा यानी डी वाई अपॉन के डी एक्स हो जाएगा। चलिएगा इस 2 को मैं उस साइड भेज देता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा इसको इस साइड लेते आता हूँ तो 3 डी वाई अपॉन के डी एक्स माइनस कॉस वाई डी वाई अपॉन के डी एक्स इक्वल टू इसको मैंने इधर लेकर चलाया इस 2 को मैं उधर भेज दूंगा -2 हो जाएगा। क्लियर है। दोनों में से डी वाई अपॉन के डी एक्स कॉमन है दोनों में से डी वाई अपॉन के डी एक्स कॉमन है। यहाँ पे 3 माइनस कॉस वाई यह 3 माइनस कितना हो जाएगा कॉस वाई इक्वल टू कितना -2। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो डी वाई अपॉन के डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 अपॉन के 3 माइनस कॉस वाई। ये आपका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। क्लियर है। ये आपका आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 आई होप दैट दिखाई दे रहा होगा इधर भी आप लोगों को। इधर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है ए एक्स है ए कांस्टेंट है बाहर करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष प्लस बी कांस्टेंट है बाहर कर लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ किसका अवकलन ये वाई स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस वाई का अवकलन। चलिए आगे चलते हैं। यह 1 हो जाएगा तो 1 इंटू ए ही आएगा स्टूडेंट और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा यह 2y और b को हम बाद में लिख लेते हैं इंटू यह y है यक्स के सापेक्ष यक्स का अवकलन किया जाता है लेकिन यह y है तो डी वाई अपॉन के डी एक्स भी हो जाएगा इक्वल टू अगर मैं इधर बात करता हूँ कॉस वाई लिखा हुआ है इस कॉस वाई का क्या होता है माइनस साइन y आ जाएगा और इंटू डी वाई अपॉन के डी एक्स। चलिएगा स्टूडेंट अब आगे चल लेते हैं इसको इस साइड लेकर आते हैं इसको उस साइड भेज देते हैं तो यह क्या हो जाएगा पक्षांतर कर देते हैं ये a उधर जाएगा तो -a हो जाएगा इसको इस साइड लेकर के आएंगे तो प्लस आएगा या 2yb और क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन के डी एक्स प्लस यह कितना हो जाएगा साइन वाई इंटू डी वाई अपॉन के डी एक्स इक्वल टू कितना -a और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन के डी एक्स कॉमन पॉइंट या 2yb और प्लस कितना साइन वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा -a और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो डी वाई अपॉन के डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा -a अपॉन के कितना हो जाएगा 2yb और प्लस कितना हो जाएगा साइन वाई। इसका आंसर हो जाता है। चलिए ये तीनों क्वेश्चन का आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है चलिए आगे चलते हैं और आई होप दैट स्टूडेंट वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आगे चलते हैं।
आप लोगों का देख लेते हैं। ये देखिएगा दो फलनों का इंटू है, इसका मतलब कि आपका क्या है x इंटू वाई है। और मैंने आप लोगों को इंटू वाला फार्मूला बता रखा हूँ पहले ही, डी बाई डी एक्स। जब u इंटू भी रहता है तो इसका अवकलन कैसे करते हैं, v इंटू डी यू अपॉन के डी एक्स, और प्लस क्या हो जाता है u इंटू डी भी अपॉन के क्या हो जाता है डी एक्स। इस फार्मूले का इंटू के लिए हमको इस्तेमाल कर लेना है। आई होप दैट आप लोग समझ रहे होंगे कि इस फार्मूले का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए आगे चल लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यक्स पहले हो जाएगा डी वाई अपॉन के डी एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो वाई पहले कर लेते हैं, एक बार वाई हम कर लेते हैं, एक बार डी एक्स, एक्स के सापेक्ष एक्स का अवकलन हो जाएगा, प्लस यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट तो ये आपका डायरेक्ट में न करके फिर से यहाँ पे आपका देखिएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई का स्क्वायर और इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा tan x और प्लस कितना डी बाई डी एक्स ऑफ वाई का अवकलन। चलिए आगे चलते हैं। इसीलिए मैंने दो लिखा हूँ ना कि यहाँ पे मुझे पता था कि ये थोड़ा सा लंबा खींचेगा। चलिए आगे चलते हैं। यह क्या हो जाएगा x इंटू डी वाई अपॉन के डी एक्स, और प्लस यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ केवल y आ जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। यहाँ पे अगर इसके अवकलन तो आप लोग जानते हो ये अगर y स्क्वायर है तो यह क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, इसका अवकलन 2 माइनस 1 आएगा। तो इसको लिखें या ना लिखें, एक बार डी वाई अपॉन के डी एक्स, क्योंकि यह यक्स नहीं था, ठीक है ना। एक बार इसका भी अवकलन करेंगे इक्वल टू, यह क्या हो जाएगा, यह tan x का अवकलन क्या होता है तो यह स्टूडेंट हो जाता है sec स्क्वायर x, और प्लस क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन के डी एक्स। चलिए आगे चलते हैं। इधर अगर मैं बात करता हूँ डी वाई अपॉन के डी एक्स एक साइड लाता हूँ, इस y जो अकेला बचा हुआ है इसको इस साइड भेज देता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा x इंटू डी वाई अपॉन के डी एक्स, प्लस या 2y इंटू डी वाई अपॉन के क्या हो जाएगा डी एक्स, माइनस डी वाई अपॉन के क्या हो जाएगा डी एक्स, इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस कितना y। और अगर मैं आगे चल लेता हूँ, ये 4 नहीं है, ये y है, y मैं ऐसे ही बनाता हूँ। यहाँ पे आगे देख लीजिएगा, इन तीनों में से डी वाई अपॉन के क्या डी एक्स कॉमन अगर कर लेते हैं तो यहाँ से क्या बचेगा x प्लस 2y और माइनस 1 बच जाएगा, इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ये तो ऐसे ही उतार देंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस कितना y, और यह इनटू में है, इधर जब जाएगा तो डिविजिबल हो जाएगा। डी वाई अपॉन के डी एक्स का मान निकालना था हमको, यह क्या हो जाएगा, यह सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन के एक्स प्लस 2y माइनस 1, ये आपका आंसर हो जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग ये देखते हैं। इसका अगर हम अवकलन करते हैं स्टूडेंट तो इसका क्या हो जाएगा, यह एक बार तो लिख लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये दो फलनों का गुणनफल का फार्मूला क्या हो जाएगा x इंटू डी वाई अपॉन के डी एक्स एक बार, प्लस एक बार y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ किसका हो जाएगा x का अवकलन x के सापेक्ष। एक बार ही हमने इसका अवकलन कर दिया, x को बाहर कर लिया, एक बार y को बाहर किया, x का अवकलन कर दिया, प्लस एक बार यहाँ पे क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर का अवकलन इक्वल टू कितना डी बाई डी एक्स ऑफ 100 का अवकलन। आप लोग जानते हो कि कांस्टेंट है 0 आता है। इधर अगर मैं बात कर रहा हूँ ना तो यह क्या हो जाएगा 2x प्लस यह x इंटू डी वाई अपॉन के डी एक्स। चलिए आगे चलते हैं, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये y आपका आ जाएगा। इधर अगर मैं बात करता हूँ तो प्लस 2y इंटू डी वाई अपॉन के कितना डी एक्स इक्वल टू कितना 0। इधर देखिएगा स्टूडेंट, ये दोनों इस साइड अगर मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ तो यह दोनों इस साइड चला जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका, इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं, x इंटू डी वाई अपॉन के डी एक्स, ये डी वाई अपॉन के डी एक्स, प्लस यहाँ पे 2y इंटू डी वाई अपॉन के कितना डी एक्स, और इक्वल टू अगर मैं इसको उधर भेजता हूँ तो यह माइनस 2x और ये भी इधर जाएगा तो माइनस y। इन दोनों में से डी वाई अपॉन के डी एक्स कॉमन, डी वाई अपॉन के डी एक्स कॉमन, यहाँ पे x प्लस कितना बचेगा 2y बच जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस अगर कॉमन ले लेता हूँ तो ये 2x प्लस कितना y। क्लियर है। इस चीज़ को जब मैं ट्रांसफ़र करूँगा तो यह डी वाई अपॉन की कितना हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x प्लस वाई अपॉन की कितना हो जाएगा x प्लस 2y। ठीक है ना, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं स्टूडेंट। इस वीडियो के लिए, इतनी मेहनत के लिए कम से कम एक लाइक तो बनता है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देखो दो फलन दो बार आए हुए हैं, इनका हमें अवकलन करना है और इनका अवकलन डी वाई अपॉन के डी एक्स निकालना है हमको। यहाँ पे देखते हैं, इसका अगर मैं अवकलन करता हूँ तो डी वाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। प्लस यहाँ पे अगर मैं ये दो फलनों का अवकलन है एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन के डी एक्स एक बार ही आ जाएगा, प्लस एक बार y को हम बाहर करेंगे और डी वाई डी एक्स ऑफ किसका अवकलन, एक्स स्क्वायर का अवकलन कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार हम क्या करेंगे, x को बाहर करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ किसका अवकलन, वाई स्क्वायर का अवकलन, और प्लस थोड़ा सा इसको और उधर लिखना चाहिए था, 1 मिनट, चलिए ठीक है। इसको नीचे ही अभी लगाते हुए जा रहा हूँ ना, इसको थोड़ा सा और उधर लिख दूंगा अभी। यहाँ पे देख लीजिएगा यह क्या हो गया, तो एक बारी हम किसको करेंगे, एक बारी वाई स्क्वायर को बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, एक्स का अवकलन, एक्स के सापेक्ष एक्स का अवकलन हमने कर दिया। एक बारी इसका हम डी बाई डी एक्स ऑफ किसका हो जाएगा, यह वाई क्यूब का अवकलन होगा, और इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, 81 का अवकलन, इसका मतलब कि 0 होता है, कांस्टेंट है बिल्कुल। चलिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह आपका आगे क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं करता हूँ तो यह 2x हो जाता है, प्लस इधर अगर मैं बात करता हूँ तो यह एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन के डी एक्स हो जाएगा, डी वाई अपॉन के डी एक्स, प्लस यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो 2xy, और उसके बाद बिल्कुल आप लोग जानते हो एक्स के सापेक्ष एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो यह भी 2xy इंटू डी वाई अपॉन के डी एक्स हो जाएगा, प्लस इसकी बात अगर मैं करता हूँ तो यह वाई स्क्वायर यहाँ पे तो 1 होगा, यहाँ पे 3y स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन के डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। आप लोग जानते हैं मैंने इन सभी का क्या कर दिया, अवकलन कर दिया, ठीक है। जो डी वाई बाई डी एक्स है उनको एक साथ कर लेते हैं, बाकी सबको ट्रांसफर करके उस साइड कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन के डी एक्स, जिसके साथ डी वाई बाई डी एक्स लगा हुआ है उसको एक साइड कर लेते हैं, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह 2xy और यहाँ पे डी वाई अपॉन के डी एक्स हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 3y स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन की क्या हो जाएगा, डी एक्स। और अगर मैं बात करता हूँ तो ये तीनों देखो, इधर 2x अगर उधर जाता है तो आपका -2x हो जाता है, 2xy अगर इधर जाता है तो -2xy हो जाएगा, और अगर y स्क्वायर इधर जाता है तो माइनस क्या हो जाएगा, y स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट, डी वाई बाई डी एक्स सब में से कॉमन है, डी वाई अपॉन के डी एक्स सब में से कॉमन कर लिया, यहाँ पे बच जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस कितना 3y स्क्वायर इक्वल टू, अगर इनमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो यह -2x और प्लस कितना 2xy और प्लस कितना हो जाएगा y स्क्वायर, ठीक है, y स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये तो इनटू है, उधर जाएगा तो डिविजिबल हो जाएगा, डी वाई अपॉन के डी एक्स अगर मैं काउंट करता हूँ निकालता हूँ तो यहाँ पे -2x प्लस 2xy और प्लस कितना y स्क्वायर, एक ब्रैकेट में अपॉन के, ये पूरा का पूरा हिस्सा नीचे आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस कितना 2xy और प्लस कितना 3y स्क्वायर हो जाएगा। चलिए ये आप 7, क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आप लोगों का। इधर क्या हो जाएगा, तो इसका अगर मैं इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, साइन y का क्या होल स्क्वायर कर सकते हैं, ये कॉस x इंटू वाई है, रहने दीजिए, ये k है, इसको भी रहने देते हैं। अब इसका अवकलन करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कितना, ये साइन y का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा, कॉस x इंटू वाई, कॉस x इंटू वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है स्टूडेंट, 0 होता है। इधर अगर इसका अवकलन मैं करता हूँ तो एक बार यह x, यह 2 आगे आ जाएगा और साइन y आ जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, साइन y का भी एक बार अवकलन करेंगे क्योंकि यह x था नहीं, ठीक है, प्लस इधर अगर मैं बात करता हूँ तो यह कॉस x का क्या होता है, माइनस, ठीक है ना, माइनस साइन x इंटू वाई, ठीक है ना। इधर एक बार यह x इंटू वाई का भी हम अवकलन करेंगे, तो अभी अभी हम लोग करके आए हैं पीछे, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो यह आपका 0 हो जाएगा, काम खत्म उसका। इधर देख लेते हैं, यह 2 साइन y हो गया इंटू साइन y का क्या होता है, कॉस y हो जाएगा इंटू डी वाई अपॉन के डी एक्स। चलिए प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई, माइनस साइन एक्स वाई का साइन एक्स वाई
और अगर मैं इधर बात कर रहा हूँ, इसकी बात अगर मैं कर रहा हूँ एक्स वाई का, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, एक बार एक्स डी वाई अपॉन के डी एक्स प्लस एक बार हम क्या कर देंगे, y को बाहर कर लेंगे और x के सापेक्ष x का अवकलन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद इसका इसमें दोनों में मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा, 2 साइन y इंटू कॉस वाई डी वाई अपॉन के डी एक्स। और मैं अगर इधर बात करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, या आपका x इंटू साइन x इंटू वाई और यह डी वाई अपॉन के डी एक्स और प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई माइनस y इंटू साइन क्या हो जाएगा, x इंटू वाई डी वाई अपॉन के डी एक्स नहीं होगा यहाँ पे, इक्वल टू यहाँ पे 0। अब बेसिकली जो डी वाई बाई डी एक्स है उनको एक साथ करते हैं और बाकी को ट्रांसफ़र करते हैं उस साइड, ठीक है। तो बाकी तो कुछ बचा ही नहीं है, यही वाला एक बचा है तो उसको उस साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं। यहाँ से इन दोनों में से देखो ये 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 2y, ठीक है ना, क्लियर है। साइन 2y इसको हम लिख सकते हैं। और इधर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका डी वाई बाई डी एक्स अगर मैं कॉमन कर लेता हूँ इसमें से, तो यहाँ से साइन 2y बच गया माइनस यहाँ से क्या बच गया, x साइन x इंटू वाई और इक्वल टू इसको अगर इस साइड में ट्रांसफ़र कर दिया तो y साइन कितना, x इंटू वाई, क्लियर है ना। ये प्लस हो जाएगा, माइनस था तो क्या उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे शायद नीचे दिखाई दे रहा होगा डी वाई अपॉन के डी एक्स इक्वल टू अगर मैं ट्रांसफ़र करता हूँ तो यह वाई साइन एक्स इंटू वाई अपॉन के क्या हो जाएगा, यह थीटा में एक्स इंटू वाई है स्टूडेंट, ठीक है ना, वाई इंटू नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको बटे पूरा कर देंगे, क्या हो जाएगा ये साइन 2y और माइनस एक्स साइन कितना x इंटू वाई, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों का ये रहा। इसको इन दोनों को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने इसको यहाँ पे लिखा है ना उस हिसाब से इसको भी लिखिए, x बना लीजिए इसको, यह क्या हो जाएगा स्क्वायर और प्लस कितना कॉस y का स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इतना हो जाएगा। अब अवकलन कर लेते हैं, d बाई डी एक्स साइन x का अवकलन स्क्वायर का अवकलन प्लस यहाँ पे d बाई डी एक्स कॉस y स्क्वायर का अवकलन कर देंगे इक्वल टू यहाँ पे अगर इसका अवकलन करते हैं तो यह 0 होता है। इधर अगर मैं बात करता हूँ तो यह 2 साइन x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक बार ही हम साइन x का भी अवकलन कर लेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस ये क्या होता है, तो यह 2 कॉस वाई इंटू एक बारी हम कॉस वाई का भी अवकलन कर लेंगे, कॉस वाई का भी हमने क्या कर लिया, अवकलन कर लिया इक्वल टू 0 तो है ही। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह 2 साइन x इंटू साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस x हो जाएगा, बिल्कुल गायब डी बाई डी एक्स, क्योंकि x था इसलिए डी बाई डी एक्स, क्योंकि x के सापेक्ष ही हम अवकलन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 2 कॉस वाई है रहने दीजिए इंटू कॉस x का अवकलन अगर मैं बात करूँ ना, ये x नहीं है y है, लेकिन x मान करके अगर कॉस x का अवकलन देखें तो माइनस साइन y हो जाएगा, लेकिन एक बारी y का भी अवकलन तो डी वाई अपॉन के कितना हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू 0। अब देखिएगा स्टूडेंट यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से हमको डी वाई अपॉन के डी एक्स काउंट करना है, तो हमें बिल्कुल कुछ चीज़ों से मतलब नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे साइन देखो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का हम जानते हैं, अभी मैं इधर बताया हूँ कि साइन कितना होता है, साइन 2y, इसका मतलब दोनों y था तो कितना हो जाएगा ये आपका साइन 2y, यहाँ पे दोनों x है तो साइन कितना 2x और प्लस कितना हो जाएगा, प्लस में माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस और यहाँ पे कितना 2 साइन 2 कॉस वाई इंटू साइन वाई दिया हुआ है, इसको भी हम कितना लिख सकते हैं, साइन 2y लिख सकते हैं डी वाई अपॉन के डी एक्स, और इसको इक्वल टू क्या, इस चीज़ को माइनस दिया हुआ है इसको इस साइड भेज देंगे, बिल्कुल ये इधर क्या हो जाएगा साइन 2x और इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यह साइन 2y इंटू डी वाई अपॉन के डी एक्स, और जब मैं डी वाई अपॉन के डी एक्स का वैल्यू निकालूंगा यह इंटू है इधर आएगा बटे में हो जाएगा, यह साइन 2x अपॉन के कितना हो जाएगा साइन
2y इक्वल टू कितना, डी वाई अपॉन के डी एक्स। क्लियर है? इसको आप उलट करके भी लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन के डी एक्स इक्वल टू साइन 2x अपॉन के कितना, साइन 2y। आंसर ठीक है। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आ रही होगी स्टूडेंट तो अपने यार दोस्तों के पास शेयर करने से बिल्कुल। नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को दिया हुआ है कि अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 to 15 ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप के दिए हुए हैं ना कि यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सबसे पहले आपको त्रिकोणमिति फलन को हल करना है, सबसे पहले त्रिकोणमिति फलन को हल करना है, उसके बाद देन इसका क्या करना है, अवकलन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। आपको सबसे पहले त्रिकोणमिति फलन को सॉल्व करना है, मतलब कि आपको कुछ भी करके यहाँ पे त्रिकोणमिति फलन सॉल्व करके उसके बाद हम अवकलन करेंगे। तो यह किस फार्मूले में लिखा हुआ दिख रहा है हमको, तो हम यहाँ पे नॉर्मली x इक्वल टू कितना रख लेंगे, tan थीटा। और जब हम x इक्वल टू tan थीटा रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन के कितना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। x की जगह मैंने क्या रख दिया, tan थीटा रख दिया। यहाँ पे y इक्वल टू साइन इनवर्स और 2 tan थीटा अपॉन के 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा फार्मूला कितना होता है, साइन 2 थीटा का यहाँ पे ये फार्मूला होता है। साइन से साइन कट जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो यह y इक्वल टू कितना हो जाएगा, यह 2 थीटा हो जाएगा। और थीटा की वैल्यू हमें प्राप्त नहीं है, तो यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू जब निकालेंगे तो यह tan इधर आकर के क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक है ना, यह क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। तो थीटा इक्वल टू हमें वैल्यू क्या रख लेनी है, y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। हमने त्रिकोणमिति फलन को सॉल्व कर लिया। इसके बाद हम इसका अवकलन करते हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी वाई अपॉन के डी एक्स, और डी वाई डी एक्स इक्वल टू, ये 2 कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका अवकलन, तो tan इनवर्स x का अवकलन हो जाएगा। किसका हो जाएगा, tan इनवर्स x का अवकलन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन के डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 2 इंटू 1 अपॉन के tan इनवर्स x का अवकलन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसको और करता हूँ तो 2 1 जा 2, 2 बटे के इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों का दिया हुआ है कि y इक्वल टू tan इनवर्स। यहाँ पे आप लोगों का, एक सेकंड थोड़ा सा रुकेगा, मैं चेक कर लूँ कि वीडियो क्वालिटी सही आ रही है ना, दिखाई तो दे रहा है ना। चलिए परफेक्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोगों को यह क्या tan 3 थीटा का फार्मूला लग रहा है। तो यहाँ पे x इक्वल टू हम कितना रख लेंगे, या tan 3 थीटा रख लेंगे, सॉरी tan थीटा, x इक्वल टू कितना tan थीटा रख लेंगे। यह y इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, यह tan इनवर्स। ऐसी वैल्यू यहाँ पे रखना है कि जिससे कि ये पूरा का पूरा क्या हो जाए, कट जाए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह 3 tan थीटा माइनस कितना हो जाएगा, tan क्यूब थीटा अपॉन के यह 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, इतना हो जाएगा। और हम जानते हैं कि यह फार्मूला किसका है, tan 3 थीटा का फार्मूला है। तो यह y इक्वल टू हम कितना कर लेंगे, tan इनवर्स, यहाँ पे tan 3 थीटा का यह फार्मूला है, और tan से tan गायब हो जाएगा, यह y इक्वल टू कितना बचेगा, 3 थीटा। यहाँ पे यह थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, इधर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू हम रख सकते हैं, y इक्वल टू कितना, 3 tan इनवर्स x हो जाएगा, 3 tan इनवर्स x। जब हम इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो डी वाई अपॉन के कितना, डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे 3 इंटू 1 अपॉन के कितना हो जाएगा, यह 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब हम इसका अवकलन कर देंगे तो tan इनवर्स x का अवकलन 1 अपॉन के 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे चलेंगे 3 अपॉन के 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 भी हम लोगों का बिल्कुल आसान है। x इक्वल टू हमको क्या रखना है, tan थीटा, क्योंकि tan थीटा में यह फार्मूला आ जाएगा। और हमें थीटा की भी वैल्यू चाहिए, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा।
फिलहाल में त्रिकोणमिति फलन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कॉस इनवर्स कितना हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, यह आपका 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर थीटा अपॉन के 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये क्या है, यह टेन टू थीटा का फार्मूला है। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कॉस इनवर्स टेन टू थीटा का फार्मूला नहीं, कॉस टू थीटा का फार्मूला है। कॉस टू थीटा ये हो जाएगा, कॉस से कॉस गायब हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पे y इक्वल टू कितना, टू थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग क्या है, y इक्वल टू 2 इंटू टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, थीटा हम लिख सकते हैं। इसका जब हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कितना, टेन इनवर्स थीटा, ठीक है। और टेन इनवर्स x होगा यहाँ पे, थीटा नहीं, सॉरी यहाँ पे x होगा, टेन इनवर्स x, यहाँ पे टेन इनवर्स x का अवकलन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो यह 2 इंटू 1 अपॉन के कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जब हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 अपॉन के 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आता हूँ। पिछली क्वेश्चन की तरह दिया हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू टेन थीटा रख लेंगे पहली बात, ठीक है। x इक्वल टू कितना, टेन थीटा हो जाएगा, और जब हम थीटा की वैल्यूएशन कर लेते हैं तो यह कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स x आ जाएगा। क्लियर है। इसका जब हम सबसे पहले त्रिकोणमिति फलन को सॉल्व करते हैं तो यह क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन के 1 प्लस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स, और यह किसका फार्मूला हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं जानता हूँ कि यह क्या हो जाएगा, कॉस टू थीटा का फार्मूला। अभी मैंने आप लोगों को पीछे अभी करवा करके आया हूँ कि यह कॉस टू थीटा का होता है स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स, इसको हम साइन में कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। क्लियर है। इसको हम इतना लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन कॉस थीटा हो जाता है, कॉस टू थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा बिल्कुल, साइन से साइन यहाँ पे कट जाएगा, या y इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, और थीटा की वैल्यूएशन हम यहाँ से कर लेते हैं। ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, अब माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 टेन इनवर्स x हो जाएगा। क्लियर है। ये थीटा की वैल्यू मैंने रख दिया यहाँ पे। अब अवकलन कर लेते हैं, देखिएगा dy अपॉन के dx, और इधर जब मैं करूंगा इसका अवकलन स्टूडेंट तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाता है। आप लोग जानते हो कि कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0, और ये 2 कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, और बिल्कुल आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे ये 0 हो जाएगा माइनस, यह 2 इंटू 1 अपॉन के 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका जब मल्टीप्लाई करवा देंगे तो माइनस 2 अपॉन के 1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है स्टूडेंट, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे x इक्वल टू टेन थीटा ही रख लेंगे, ठीक है ना। x इक्वल टू टेन थीटा ही रख लेंगे, और थीटा का जब मान निकालेंगे तो यह क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे जब हम इस त्रिकोणमिति फलन को सॉल्व करते हैं तो यह कॉस इनवर्स, यहाँ पे 2x की जगह क्या, टेन थीटा, और अपॉन के यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इसको हम लोग जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है, यह कॉस इनवर्स या साइन 2 थीटा का फार्मूला है, साइन 2 थीटा। और हम लोग जानते हैं स्टूडेंट कि साइन 2 थीटा का फार्मूला है, इसको जब कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। बिल्कुल यहाँ पे चेंज कर देंगे, कॉस से कॉस आपका कट जाएगा, यह y इक्वल टू कितना, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। और मैं अगर आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पे y इक्वल टू पाई अपॉन के 2 माइनस यहाँ पे 2, थीटा की वैल्यू कितनी है, टेन इनवर्स x है, टेन इनवर्स x। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, dy अपॉन के dx
अब अवकलन कर देंगे क्योंकि इसके बाद फलन सॉल्व नहीं हो सकता, इसके बाद हमने मान रख दिया, ठीक है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू अभी अभी हम लोग किए हैं, यहाँ पे कितना 0 आया है, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं 0 आ जाएगा, माइनस इसमें 2 कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, tan इनवर्स x का अवकलन। तो tan इनवर्स x का जब हम अवकलन करेंगे स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा, इधर ही लिख देते हैं नीचे, इक्वल टू, या 0 काम खत्म है, माइनस 2 इंटू 1 अपॉन के 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बिल्कुल क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, तो 2 अब माइनस 2 अपॉन के 1 प्लस कितना एक्स स्क्वायर। चलिए ये आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों में ये दिया हुआ है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम यहाँ पे x बराबर क्या रख लेते हैं, साइन थीटा रख लेते हैं। हम यहाँ पे x बराबर साइन थीटा रख लेते हैं। बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो यह क्या हो जाएगा, यह आपका साइन इनवर्स x हो जाएगा। और यहाँ पे जब हम चलते हैं तो यह y इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x की वैल्यू क्या होती है, तो 2 साइन थीटा, और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। आगे चल लेते हैं स्टूडेंट, यह y इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में यहाँ पे 2 साइन थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर आप लोग सभी लोग जानते हो कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। फार्मूला होता है स्टूडेंट, ये क्या होता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। और इस चीज़ को हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स यहाँ पे 2 साइन थीटा, और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो रूट में या कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, रूट गया तुरंत, ठीक है ना। या y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। और अगर मैं कहता हूँ कि साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का साइन 2 थीटा फार्मूला होता है, ये y इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स, यह कितना हो जाएगा मेरे भाई, यह साइन 2 थीटा का फार्मूला है, साइन से साइन खत्म। यहाँ पे y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 थीटा। थीटा की वैल्यू हम लोग जानते हैं, साइन इनवर्स x दिया हुआ है यहाँ पे, तो यह y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स x। यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x हो जाएगा। और साइन इनवर्स x का अवकलन हम लोग जानते हैं 1 अपॉन के रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे dy अपॉन के dx इक्वल टू, या 2 कांस्टेंट है बाहर कर लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका अवकलन, तो यहाँ पे साइन इनवर्स x का हम लोग अवकलन कर देंगे, ठीक है ना, डिफ्रेंशिएट कर देंगे साइन इनवर्स x को, क्या हो जाएगा, यह 2 इंटू 1 अपॉन के रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। क्लियर है, ये फार्मूला होता है। और यहाँ पे अगर मैं 2 का 1 में मल्टीप्लाई करवा दूँ तो यह 2 अपॉन के कितना आ जाएगा, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। शायद नीचे तक दिखाई दे रहा होगा, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, और ये वाली वीडियो यहीं तक आप लोगों को ख़त्म करूँगा। कल हम लोग आपका 5.4 प्रश्नावली हम लोग चलेंगे, एक बार नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग आते हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रही होगी स्टूडेंट, मेरी मेहनत पसंद आ रही होगी, तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा एक बार। चलिए आगे चलते हैं। इन स्टूडेंट आप लोग का ये रहा, आपका क्या दिया हुआ है, सबसे पहले त्रिकोणमितीय फलन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे x इक्वल टू हमको कितना रखना पड़ेगा, कॉस थीटा रखना पड़ेगा, जैसा कि फार्मूले देखने पे लग रहा है। और यहाँ पे थीटा इक्वल टू अगर मैं बात करता हूँ ना, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा, ये कॉस इनवर्स x हो जाएगा। चलिए आगे चल लेते हैं। y इक्वल टू यहाँ पे सेक इनवर्स 1 अपॉन के 2 कॉस थीटा माइनस 1, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे इसको जब सॉल्व करते हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यह सेक इनवर्स है। यहाँ पे स्टूडेंट 1 अपॉन के कितना हो जाएगा, कॉस 2 थीटा का ये क्या है, फॉर्मूला है, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर मैं बात करता हूँ, यह 1 अपॉन के कॉस 2 थीटा दिया हुआ है, और जब 1 अपॉन के कॉस 2 थीटा, ब्रैकेट से बाहर कर देते हैं इसको, 1 अपॉन के कॉस 2 थीटा है, तो यह क्या हो जाएगा, यह y इक्वल टू सेक इनवर्स और ब्रैकेट में सेक 2 थीटा हो जाएगा। क्लियर है, सेक से सेक गायब, यह y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 थीटा, ठीक है ना, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 थीटा। और जब मैं इधर लगा देता हूँ
ठीक है ना। जब मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स रखूँगा तो यहाँ पे देखिएगा यह y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे कितना है 2 थीटा है ना, तो ये y इक्वल टू थीटा की वैल्यू हम कितना रख लेंगे, तो यहाँ पे कॉस इनवर्स x अब अवकलन कर देते हैं, तो dy अपॉन के dx इक्वल टू यह 2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, dy dx ऑफ कितना हो जाएगा ये कॉस इनवर्स x, क्लियर है। यह dy अपॉन के dx इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू -1 अपॉन के फार्मूला होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा dy अपॉन के dx इक्वल टू -2 अपॉन के कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक बार लिख लीजिए स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर 5.4 और जो कि आपके एनसीईआरटी बुक का है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे आज आप लोगों का पूरा ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट वाला यहाँ पे क्या दिया हुआ है e⁻x दिया हुआ है। सबसे पहले इसको हम अज्यूम कर लेते हैं e⁻x अपॉन के कितना हो जाएगा sin x हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि यह अवकलन किस चीज़ का है, तो यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा, यह किस फार्मूले पे डिपेंड करेगा, तो dy dx ऑफ u अपॉन के या u अपॉन के v पे डिपेंड करेगा इक्वल टू, अगर हम जानते हैं तो v du अपॉन के dx हो जाएगा और माइनस यहाँ पे u, ठीक है, और यहाँ पे d v अपॉन के कितना हो जाएगा dx अपॉन के v का स्क्वायर। ये आपका फार्मूला है, यह डिवाइड वाले पे काम करता है। तो बिल्कुल इस पे हम लोग इस क्वेश्चन को इस पे हम लोग लगा लेंगे। देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा, जब हम अवकलन करेंगे तो dy अपॉन के dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये साइन x आपका इधर आ जाएगा, dy dx ऑफ कितना हो जाएगा e⁻x, और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह e⁻x बाहर हो जाएगा, dy dx ऑफ किसका हो जाएगा साइन x का अवकलन हम करेंगे अपॉन के कितना यहाँ पे साइन x का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पे आगे अगर हम चलते हैं तो यह dy अपॉन के dx इक्वल टू साइन x e⁻x साइन x, यहाँ e⁻x का अवकलन e⁻x ही होता है, माइनस यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो यह e⁻x साइन x का अवकलन क्या होता है cos x, और अपॉन की कितना हो जाएगा यहाँ पे साइन x का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको और भी तोड़ करके लिखता हूँ तो यहाँ पे e⁻x दोनों में से कॉमन है, यहाँ पे कितना बच जाएगा ये साइन x और माइनस क्या हो जाएगा ये cos x, अपॉन की कितना हो जाएगा यह साइन स्क्वायर x हो जाएगा। क्लियर है, ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं यहाँ पे, और क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन दिया हुआ है, यह e⁻sin इनवर्स x है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देखिएगा ये इसको हम y इक्वल टू क्या कर लेंगे e⁻sin इनवर्स x को पहले हम अज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे कि यह क्या है y इक्वल टू है x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे हम, तो यह dy अपॉन के कितना हो जाएगा dx, यहाँ पे dy dx ऑफ कितना हो जाएगा e⁻ क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x, और इधर अगर मैं बात करता हूँ इसका अवकलन की, तो एक बार तो आप लोग जानते हो कि e⁻x का अवकलन कितना होता है e⁻x ही होता है, e⁻sin इनवर्स x ही हो जाएगा, लेकिन यह x तो था नहीं, तो एक बार हम इसका भी अवकलन करेंगे, यह क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा। चलेगा स्टूडेंट, आगे चल लेते हैं। यह क्या हो जाएगा dy अपॉन के dx इक्वल टू, अगर मैं बात करता हूँ तो यह e⁻sin इनवर्स x इंटू यह क्या हो जाएगा 1 अपॉन के रूट में 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर। हम e⁻sin इनवर्स x का 1 में मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो यह e⁻ कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन की कितना हो जाएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह हो जाता है आपका आंसर, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 आपका देखिएगा, यहाँ पे y इक्वल टू यह क्या हो जाएगा e⁻x स्क्वायर, इसका अवकलन आई होप दैट कि कई लोग कर भी लोगे आप लोग देख करके। यह देखो आप लोग dy अपॉन के dx क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं आगे चलता हूँ तो यहाँ पे dy dx ऑफ कितना dy dx ऑफ e⁻x स्क्वायर,
और अगर मैं इसका अवकलन करता हूँ तो डी वाई अपॉन के डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर इंटू, सॉरी एक्स स्क्वायर रहेगा, एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स, सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ किसका अवकलन करेंगे यहाँ पे, एक्स के सापेक्ष किसका अवकलन, एक बार हम एक्स स्क्वायर का भी अवकलन करेंगे। इसका आ क्या जाएगा स्टूडेंट, तो यह 2x, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x और ई टू दी पावर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल इजी सा है। यहाँ पे आप लोगों का देखिएगा यह y इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो y इक्वल टू साइन, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो यह tan इनवर्स ई टू दी पावर माइनस यक्स हो जाएगा। यह डी वाई अपॉन के डी एक्स अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा स्टूडेंट, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कितना, साइन एक्स का एक बार अवकलन करेंगे tan इनवर्स ई पे माइनस एक्स। ठीक है, अगर मैं साइन एक्स का अवकलन करता हूँ तो आप लोग जानते हो कि यह कितना आता है, तो फार्मूला आप लोगों को पता है कि साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है, तो यह क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ई टू दी पावर माइनस एक्स। एक बार यह एक्स तो था नहीं, तो एक बार हम इसका भी अवकलन करेंगे, क्या हो जाएगा, यह tan इनवर्स ई टू दी पावर माइनस एक्स का अवकलन करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डी वाई अपॉन के डी एक्स हमको निकालना था, यह आपका बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, ये कॉस है, कॉस tan इनवर्स ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू tan इनवर्स यक्स का अवकलन 1 अपॉन के 1 प्लस एक्स की जगह पे कितना है, ई के पावर माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। क्लियर है। अब यह एक बार इसका भी अवकलन करेंगे स्टूडेंट, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा, ई टू दी पावर माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है ना। और जब हम इसका अवकलन करते हैं तो यह इसका हम 1 में मल्टीप्लाई करवा देते हैं, यह कॉस tan इनवर्स ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन के यह 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस 2x हो जाएगा। क्लियर है। इनटू यह क्या हो जाएगा, इसकी ई टू दी पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का अगर मैं करूँगा तो यह माइनस आ जाएगा, -1 आएगा, जो कि मैंने आगे लगा दिया। यहाँ पे अगर मैं इसका आंसर की बात करता हूँ तो माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू कॉस क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स ई टू दी पावर माइनस 2x हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बारी आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है। और आई होप दैट स्टूडेंट आप लोग क्लास बेहतरीन लग रही होगी, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ठीक है। 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने ये रहा। ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम y इक्वल टू ले लेते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, log cos ई टू दी पावर x, जो पहले दिया हुआ है उसको हम बिल्कुल लिख लेंगे। यहाँ पे अगर मैं इसका अवकलन करता हूँ स्टूडेंट, तो यह डी वाई अपॉन के क्या हो जाएगा, डी एक्स एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो, यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ यह क्या हो जाएगा, यह आपका log cos ई टू दी पावर x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन के डी एक्स, या 1 अपॉन के log x का अवकलन 1 अपॉन के cos ई टू दी पावर x, और इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ यह cos ई टू दी पावर x। ठीक है। एक बार हम इसका भी अवकलन करेंगे, तो डी वाई अपॉन के डी एक्स इक्वल टू यह देखो cos x का अवकलन 1 अपॉन के यह cos ई टू दी पावर x तो हो गया, लेकिन वो इनटू यहाँ पे cos x का अवकलन माइनस साइन ई टू दी पावर क्या x, माइनस साइन ई टू दी पावर x हो जाएगा, इनटू यह ई टू दी पावर x का अवकलन अगर हम करते हैं तो यह क्या कितना आ जाएगा, ई टू दी पावर x ही आ जाएगा। डी वाई अपॉन के डी एक्स इक्वल टू इसका अगर ई टू दी पावर एक्स का अवकलन करते हैं तो ई टू दी पावर एक्स को पहले लिख लेते हैं, माइनस है, माइनस को पहले लेकर आते हैं, यह साइन ई टू दी पावर एक्स अपॉन के कितना कॉस ई टू दी पावर एक्स, और साइन ई टू दी पावर एक्स अपॉन के कॉस ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ई टू दी पावर एक्स इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे tan ई टू दी पावर एक्स। बिल्कुल ये इसका आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 6, और क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों का दिया हुआ है, यह देखिए घात इंक्रीमेंट होती हुई चली जा रही है। ठीक है ना।
देखते हैं यहाँ पे इसका अवकलन कर लेते हैं। सबसे पहले तो y इक्वल टू ले लेंगे, या e टू दी पावर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो यह प्लस e टू दी पावर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर है, और प्लस e टू दी पावर x क्यूब है, प्लस e टू दी पावर, ये मैंने क्वेश्चन में डॉट 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 दिया हुआ था तो पूरा ही लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे x टू दी पावर 4 है, प्लस e टू दी पावर x टू दी पावर कितना है, 5 है। अब अगर मैं आगे चलता हूँ तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, dy अपॉन के dx इक्वल टू, इसका मैं अगर मैं बात करता हूँ तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी एक्स के प्रति यहाँ पे ई टू दी पावर एक्स का क्यूब, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स के पावर 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स के पावर 5। और जब हम इसका अवकलन करेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ई टू दी पावर एक्स का अवकलन ई टू दी पावर एक्स, एक बार तो यह ई टू दी पावर प्लस ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर ही होगा, लेकिन एक बार एक्स स्क्वायर का अवकलन तो 2x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ई टू दी पावर एक्स क्यूब का अवकलन एक्स क्यूब, लेकिन इंटू यहाँ पे 3x स्क्वायर, एक बार एक्स क्यूब का करेंगे तो, प्लस यहाँ पे इसका अवकलन की अगर मैं बात करता हूँ तो ई टू दी पावर एक्स के पावर 4 इंटू यहाँ पे 4x क्यूब हो जाएगा, प्लस यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई टू दी पावर एक्स के पावर 5 इंटू 5x टू दी पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यह क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स प्लस यह 2x आगे आ जाएगा तो 2x ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे 3x स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स क्यूब, प्लस यहाँ पे 4x क्यूब इंटू ई टू दी पावर एक्स टू दी पावर 4, और प्लस यहाँ पे 5x इंटू ई टू दी पावर एक्स टू दी पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये आपका इसका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट देखिएगा यहाँ पे, यह क्या हो जाएगा, y इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पे रूट में ई टू दी पावर रूट में x। अगर मैं इसको इस रूप में भी लिख सकता हूँ, आप लोग जानते हो कि ई टू दी पावर रूट में x के पावर 1/2, रूट में x के पावर 1/2 हो जाएगा, डी वाई अपॉन के डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर रूट में x के होल के पावर 1/2। अगर मैं इसका अवकलन करता हूँ तो यह क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू यह ई टू दी पावर रूट में x के होल के पावर -1/2 हो जाएगा, इसमें से एक घटाएंगे तो, और इंटू एक बार हम इसका भी अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ कितना, ई टू दी पावर रूट में x का अवकलन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम जानते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इधर अगर मैं जानता हूँ तो इसको यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर रूट में x के होल के पावर कितना -1/2 इंटू ई टू दी पावर रूट में x ही हो जाएगा, इंटू रूट में x का अवकलन होता है 1/2 रूट में कितना, x, ठीक है। अब इसको हम इसका इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं तो यह ई टू दी पावर रूट में x हो जाएगा अपॉन के 2 दूनी के कितना होता है, 4। यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यह बेसिकली माइनस नहीं होगा, सॉरी ये नीचे आ गया तो प्लस होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो इसको मैं रूट में लिख सकता हूँ, ई टू दी पावर कितना रूट में x इंटू यहाँ पे 1/2 रूट में कितना x हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करवा लेते हैं तो ई टू दी पावर रूट में x अपॉन के 4 इंटू यहाँ पे रूट में x जो है रूट में रूट का तो x अंदर चला जाएगा, ई टू दी पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2 2 जा तो हो ही गया था तो 2 को लिखना जरूरी नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर रूट में कितना x हो जाएगा, यह आपका आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, एक बार स्क्रीनशॉट कर लो आप लोग, ये है, आप लोग देखिएगा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो ये इसको हम y इक्वल टू कर सकते हैं, यह क्या हो जाएगा, log x, ठीक है। और इसका अवकलन जब हम करेंगे तो डी वाई अपॉन के कितना हो जाएगा, dx, डी बाई डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा, यह log x, क्लियर है। थोड़ा सा मार्कर में इंक डाल लूँ, चलिए इसको कर ही लेते हैं। यह क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन के डी एक्स
और इसका जब हम अवकलन करेंगे तो आप लोग जानते हो कि log x का अवकलन कितना होता है, 1 बटे कितना होता है, log x आ जाएगा, ठीक है ना। 1/x होता है, तो यहाँ पे log x ही दिया हुआ है। यहाँ पे dy अपॉन के dx यानी d/dx यह कितना हो जाएगा, ये log x हो जाएगा। और इधर अगर मैं बात करता हूँ तो dy अपॉन के dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/के log x का अवकलन 1/x होता है, तो यह कितना हो जाएगा, x log x, इसका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 एक बार आप लोग लिख लीजिए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। थोड़ा सा तब तक मार्कर में इंक डाल लेता हूँ मैं, ठीक है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोग देखिए, यह u अपॉन के v वाले पे लगेगा, ठीक है ना। यह u अपॉन के v वाले पे इसका लगेगा, ठीक है। चलिए, ठीक, यह u अपॉन के v वाले पे लगेगा। और यह आप लोग देख भी रहे हो कि क्या दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी। चलिए देखते हैं, यह y इक्वल टू अगर हम देखते हैं तो यह cos x अपॉन के कितना, यह log x हो जाएगा। इधर अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यह dy अपॉन के dx, और यह log x पहले आ जाता है, इसका अवकलन नहीं करते हैं। d/dx ऑफ किसका, u का अवकलन, इसका मतलब cos x माइनस यहाँ पे आपका cos x पहले आ जाता है, यहाँ पे इंटू d/dx ऑफ किसका, log x का अवकलन अपॉन की कितना हो जाएगा, तो यह log x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यह dy अपॉन के dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे cos x का माइनस साइन x log x हो जाता है, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x अपॉन के कितना, x हो जाएगा। ये इसका 1 अपॉन के x होता है, अपॉन के पूरे के अपॉन के log x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे dy अपॉन के dx, इसमें इसके बाद क्या होगा कि यह आपका देखिए, यह बटे 1 कर सकते हैं, बाई 1 कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले सकते हैं, और ये जो एलसीएम रहेगा वो नीचे आ जाएगा बिल्कुल। x का इसमें मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं, माइनस x साइन x इंटू लॉग यक्स हो जाएगा, और माइनस कॉश यक्स अपॉन के पूरे के अपॉन के कितना हो जाएगा, यक्स लॉग यक्स का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल भी इजी है। यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसको भी हम y इक्वल टू अज्यूम कर लेते हैं पहले। यह cos कितना हो जाएगा, यह log x प्लस e टू दी पावर x हो जाएगा। अगर मैं इसका अवकलन कर रहा हूँ dy अपॉन के dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, d/dx ऑफ cos ब्रैकेट में log x प्लस e टू दी पावर x। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यह dy अपॉन के dx इक्वल टू cos x का माइनस साइन ब्रैकेट में यह log x प्लस e टू दी पावर x। एक बार इसका भी अवकलन करेंगे तो यह कितना होगा, log x प्लस e टू दी पावर x। जब हम इसका अवकलन करेंगे स्टूडेंट, तो यह माइनस साइन, ये तो है, ये है आपका पहला अवकलन हो चुका है, यह log x प्लस e टू दी पावर x हो जाएगा। इसका जब हम अवकलन करेंगे तो इंटू यह 1 अपॉन के x प्लस e टू दी पावर x, e टू दी पावर x का अवकलन e टू दी पावर x ही होता है। यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यह माइनस कितना हो जाएगा, साइन ब्रैकेट में log x प्लस e टू दी पावर x इंटू, ठीक है, इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो अपॉन के 1। इसका इधर जब मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं तो यह 1 प्लस x e टू दी पावर x अपॉन के x। क्लियर है। इस पूरे में यह क्या हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पे 1 प्लस x e टू दी पावर x, और यहाँ पे साइन दिया हुआ है, साइन को साइन लिख लेंगे। यह क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में log x और प्लस e टू दी पावर x अपॉन के कितना हो जाएगा, टोटल x, ठीक है ना। ये हो जाता है इसका आंसर, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आ रही होगी, और है वो पूरा का पूरा आप लोगों का फिनिश हो गया। 5.5 जो है वो आप लोगों की नेक्स्ट वीडियो में ले करके चलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट टू वॉचिंग मी स्टूडेंट। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा स्टूडेंट, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। आप लोगों के सपोर्ट की बदौलत कुछ भी नहीं है हम लोग, ठीक है। चलिए एक बार सपोर्ट कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।